हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2024 के अमेजिंग से 100 हैक्स, जो कि सारी वीडियो का कंपाइलेशन होगा। अमेजिंग से अमेजिंग हैक्स होंगे इसमें। तो 100 टिप्स वाली ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर आपको पसंद आएगी, तो पूरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, पर इसमें जो हैक्स होंगे आपके काम में ज़रूर आएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हैक ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला हैक पता है क्या है? जब भी हम मार्केट से कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं, स्पेशली जो खाने के लिए यूज़ होगी, उसको पहले से हमें डीप क्लीन कर लेना ज़रूरी है। ये नया बॉक्स आया था, टिफ़िन बॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसमें ना जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। बट इसको यूज़ करने से पहले मैं कैसे इसकी सफाई करती हूँ, एक छोटा सा हैक के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमें क्या करना है, गर्म पानी लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, इतना गर्म कि जो चीज़ें हैं सारी अच्छे से डिप हो जाएं। और वैसे भी गर्म पानी से ना सारे बैक्टीरिया वगैरह दूर हो जाते हैं। तो एक छोटा सा टब लिया है, उसमें मैंने गर्म पानी डाला है और सिर्फ इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक वाले पानी से सारे बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं। तो इसमें ना अच्छे से हमें नमक सारे जो है हमारे यूटेंसिल्स के ऊपर डाल देना है और अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। और उसके बाद इसको डीप क्लीन कर लिया है मैंने, तो इसको खाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला हैक पता है क्या है? जब भी हम पीनट बटर लेकर आते हैं, आपको पता है पीनट बटर ज़्यादातर जो भी हम लेकर आते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और अच्छे से उसकी लेयर ना लगती नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, पीनट बटर को थोड़ा सा आप पहले क्रश कीजिए। सारे में भी आप एक बार करके रख सकते हैं, 1 मिनट के लिए, उससे कम और नहीं। तो जितना आपको चाहिए खाना है, ब्रेड पर लगाना है ना, उस हिसाब से थोड़ा सा ना इसको जो है फोक की हेल्प से क्रश कीजिएगा। क्रश करने के बाद आप जब इसको जो है ब्रेड की स्लाइस पर लगाएंगे ना, बहुत इजीली जो है ये ब्रेड की स्लाइस पर चला जाएगा और एक जगह थिक नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, हमारे घर में मैक्रोनी वगैरह बनती रहती है, आपके घर में भी बनती होगी। तो आप ज़्यादातर पता है क्या कर सकते हैं, मैक्रोनी सूजी वाली लेकर आ सकते हैं। मैदा वाली मैक्रोनी जो होती है बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, और सूजी वाली मैक्रोनी भी बिल्कुल वैसे ही बनती है जो नॉर्मल मैक्रोनी बनती है। और यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखी है, आप देख सकते हैं। जैसे हमने मैदे वाली करनी है बिल्कुल वैसे ही करनी है, कोई स्टिकी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है स्टिकीनेस इसमें आ गई हो। अब बात कर लेते हैं, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ना बार बार क्लीन करते रहना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि मिक्सी जार में कुछ ऐसे होल्स होते हैं जहाँ पर जो है बहुत इजीली हम ना सफाई नहीं कर सकते। जैसे कि ये वाला पार्ट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी टूथपिक की हेल्प से ना हल्का सा इसको खुरच सकते हैं और ये सारी ब्लैकनेस ना बाहर आ जाएगी। तो आपके घर में कोई भी मिक्सी जार हो जहाँ पर आपको लगता है कि कपड़ा वगैरह नहीं जा सकता, आप उसकी सफाई कैसे करें, तो टूथपिक की हेल्प ले सकते हैं। टूथपिक नहीं है तो आप जो है मैच बॉक्स में से जो है एक तीली निकाल कर उससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो सारे एरियाज़ को मैं ऐसे ही क्लीन कर दूंगी, बाकी एरिया को भी आप ना कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। बहुत इजीली सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। और जो है आपके घर में भी ऐसी मिक्सी हो तो ज़रूर साफ़ कीजिएगा। तो मैं आपको ना इसका आफ्टर रिज़ल्ट दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी मिक्सी को मैंने साफ़ कर लिया है। कसूरी मेथी हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाती ही है, पर कसूरी मेथी का भी अपना एक स्वाद होता है। इसको और भी अगर फ्लोरल बनाना है, इसको बहुत अच्छे से सुगंधित बनाना है ना, तो आप मेरे वाला हैक कर सकते हैं जो अपने घर में मैं ट्राई करती हूँ। आपको क्या करना है, इसमें 2 छोटी इलायची डाल देनी है। बस छोटी इलायची डालेंगे ना तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। देखिए एक आध दिन में इसका कमाल, जब भी आप खाने में डालेंगे ना तो साथ में इलायची का एक फ्लेवर ज़रूर आएगा। हमारे घर में कई बार बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस आ जाते हैं जिसका हमें ना रीयूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दही वाले बॉक्सेस है, थोड़ा सा इनकी। तो आप भी ना इन कंटेनर को बहुत ही तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैं पहला तरीका बताने जा रही हूँ, वैसे तो मैंने पहले इसका यूज़ किया हुआ है, बहुत सारे कंटेनर इकट्ठे हो गए थे तो मैंने इसको मसालों के लिए यूज़ किया था, स्पाइसेस के लिए। सेकंड जो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ ना, इसको आप प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यारी से मिट्टी जो है अच्छे से इसमें भर दी है। या तो आप ना जैसे पौधे जो बने हुए होते हैं, जैसे मार्केट से हमें बीज मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। क्यारी में ना मेरे पास ये छोटा सा ना फूल वाला पौधा था,
बहुत ही बढ़िया इसमें फूल निकलते हैं। तो हमने सोचा ना इसको इसमें डाल देते हैं, बस इसकी जड़ का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। और ध्यान से हम ना इसको दोनों में प्लांट्स के छोटे छोटे पौधे ना मैं इसमें डाल दूँगी और बहुत ही बढ़िया थे। और ये आप ना जब थोड़ी सी इसमें फूल आने शुरू हो जाए ना, तब आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं, किसी ऐसे कोने पर रख सकते हैं जहाँ पर इसमें ना आप वाटर से, जैसे वाटर बॉटल से स्प्रे करेंगे। प्रॉपर पानी इसमें ना 1 से 2 गिलास नहीं डालना, बस हमें स्प्रे करना है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है और धूप में नहीं रखना। और ऐसे रखना है कि थोड़ी सी इस पर सनलाइट पड़ जाए, जैसे कि आप ना किसी खिड़की के पास भी इसको रख सकते हैं। तो बहुत ही होम ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा हैक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। अगली टिप है हमारी, अगर आपके घर में भी ऐसे गेट्स हैं तो आपको एक दिक्कत ज़रूर आती होगी। जब भी हम इसको ओपन करते हैं ना, तो कई बार ना बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। तो इसका ना हमने एक छोटा सा है किया जो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि जैसे हम इसको ओपन करते हैं ना, एकदम से ये पीछे जाता है और बहुत ही तेज़ आवाज़ करता है। तो इसके लिए ना छोटा सा है कि आपके घर में पाइप तो होगा ही, सबके घर में होता है, बहुत बड़ा सा पाइप होता है, उसमें से कोई बात नहीं, अगर आप छोटा सा कोना आप काट लेते हैं ना, बस आप देखिएगा कितना आपको बड़ा लेना है। तो मेरे पास मैंने इतना टुकड़ा इसका काट लिया और उसके बाद ना हमें इसमें जो है अच्छे से फिट करना है, क्योंकि रबड़ के ऊपर जब ये लगेगा ना तो बहुत तेज़ आवाज़ नहीं करेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हमें ना अच्छे से फिट कर देना है इसको। और उसके बाद ये छोटा सा हैक ना होम ऑर्गेनाइजेशन का फ्री फंड का है, क्योंकि मार्केट में ना इसके लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कि आप बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। छोटी छोटी चीज़ें स्पेयर पार्ट्स में हमें मिल जाती है, क्योंकि पर हम इसको जो है ज़ीरो कॉस्ट बनाना चाहते हैं, तो घर में ही ये चीज़ें अवेलेबल होती है। पाइप है कि हमारा मिश्री से रिलेटेड, हमें वैसे धागे वाली मिश्री का यूज़ करना चाहिए, मुझे वो मार्केट में नहीं मिली, मेरे पास ये वाली अवेलेबल है। अगर आपके पास धागे वाली है तो आप उसका यूज़ करेंगे। आजकल ना सीज़न चेंज हो रहा है, तो बच्चों को सर्दी खांसी, गले का दर्द, ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर आप ना इनमें कुछ ऐसी चीज़ें मिश्री में ऐड करके सामने अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, जिससे कि बच्चों के ये जो शुरुआती लक्षण है ना, शुरू में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको दवाई लेने तक का जो है इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको लेनी है मुलेठी और उसके साथ कुछ दाने यहाँ पर आप कर सकते हैं, कूट सकते हैं थोड़े से काली मिर्च के। काली मिर्च जो है गले के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है और मुलेठी तो सभी को पता है। तो आपको बस क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। बच्चे अगर इसको नहीं भी खाएंगे ना, साइड में मिश्री उठाकर खाएंगे, पर इसके जो तत्व होते हैं वो सारी मिश्री में मिल जाएंगे, तो कोई भी ना दिक्कत नहीं आने वाली। और बच्चे अगर बाय चांस इनके जो छोटे छोटे मुलेठी के धागों को मिश्री के साथ खा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए आप ये ट्राई नहीं करेंगे, 5 साल के ऊपर बच्चों के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। जब भी हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के बारे में सोचते हैं ना, तो मेरे माइंड में सबसे पहले तो ज़ीरे का पाउडर आता है। जी हाँ, चाहे आप ज़ीरा पाउडर बनाएं या फिर उससे भी बढ़िया है इसको रोस्ट कर लें। तो ज़ीरा रोस्ट करके ना 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो इसमें कोई भी जैसे कीड़े लग जाते हैं या फिर इसमें जाला लग जाता है, वो नहीं लगेगा। इसको रोस्ट करके रख दीजिए। ऊपर रोस्टेड अगर आप ज़ीरा अपनी सब्जियों में ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर 10 गुना बढ़ जाता है। तो जितना भी ज़ीरा होता है ना, तो मैं उसको रोस्ट करके रख लेती हूँ। इससे उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ती है और ऊपर से हमारा जो ज़ीरा है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर भी रहता है और टेस्टी हमें खाना खाने को मिलता है। तो मैंने ऐसे, आप देख सकते हैं देसी घी वाले जो डिब्बे आते हैं ना, तो मैंने उसमें ज़ीरा स्टोर करके रखा। तेज पत्ता हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, कभी सब्जी बनाने के लिए, कभी चावलों के लिए। पर अगर तेज पत्ता अगर आप गले के दर्द के लिए भी यूज़ करते हैं और वेट लॉस के लिए, तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ना जैसे गुण पाए जाते हैं जो कि इन दोनों चीज़ों के लिए कारगर होते हैं। वैसे तो मैं तेज पत्ते का पानी पीती रहती हूँ, पर अगर आपको हेल्थ पर्पसेस के लिए पीना है, वेट लॉस के लिए नहीं पीना है, तब भी आप इसका गुनगुना पानी पी सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ठंडा नहीं, गुनगुना पानी लीजिए और इसमें हल्की सी ना हल्दी भी आप ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है बहुत ही बढ़िया से स्पेशल मसाला बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है राई और उससे उसी मात्रा में मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है। बहुत ही डिफरेंट सा ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का।
अगर आप कोई भी एक खट्टी सी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो राई की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। नहीं तो अगर आप इसको ना आलू की सब्ज़ी में या फिर सांभर में ऐसे डालेंगे ना, भून कर इसको क्रश करने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। वैसे तो आप इसको सलाद में या किसी और चीज़ में भी इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक वेट लॉस वाला ये इंग्रेडिएंट भी माना जाता है ज़ीरा। तब आप इसको ना बेलन की हेल्प से अब हम क्रश कर लेंगे और इसको कहीं पर भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा मखाना की खीर ना कई बार बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती जैसे कि चावल की खीर बनती है। तो इसका एक यही ट्रिक है कि आप मखाना डालें और चावल ना सिर्फ मुट्ठी भर कर चावल डाल दें, क्योंकि चावल वैसे भी जब फूलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ी खीर हो जाती है, तो चावल अगर ब्राउन चावल भी लेंगे, अगर आप डाइटिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो मखाना के साथ आप ब्राउन चावल इसमें डाल सकते हैं और मीठे की जगह इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। तो 2-3 टिप तो मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे बहुत ही बढ़िया सा, आपके इम्यूनिटी को हमेशा बूस्ट रखेगा। विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें खसखस ज़रूर डालिएगा, अखरोट ज़रूर डालिएगा, बाकी जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने इसमें बनाने से पहले जब बनाना शुरू किया था ना, शूट तो बाद में किया, तो 1 से 1.5 चम्मच डाल चुकी हूँ, तो 1 चम्मच अब डाला है। अब विंटर सीज़न है तो 2 से 2.5 चम्मच तो आप डाल ही सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो मखाना खीर में आप थोड़े से मुट्ठी भर कर ना चावल डाल दीजिए और उसको दूध में अच्छे से पकाइए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आप पकाएंगे ना, जैसे मीठी मीठी खीर हम मंदिर या गुरुद्वारों में खाते हैं, बिल्कुल वैसी ही खीर बनेगी। और ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं और मखानों को थोड़ा सा आप ना देसी घी में फ्राई करके फिर खीर बनाएं। मैं पहले भी आपके साथ हैक शेयर करती रहती हूँ, तो ये वाला हैक ना और भी ज़्यादा इजी है। क्लिंग रैप का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लिंग रैप के ना टुकड़े कई बार बच जाते हैं जब हम काटते वगैरह ना, उसको वैसे भी इकट्ठा जल्दी हो जाता है। तो कोई भी टुकड़ा आप लीजिए और हनी की जो बोतल के ऊपर लगा दीजिए और ऐसे ही आप ना इसको कैरी भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, क्लिंग रैप एक तो चिपक जाता है, सेकंड जो हनी है ना इसमें से बाहर नहीं आएगा। और बच्चे साथ में हो तो हनी साथ में रखना चाहिए, जो गले की खराश के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और इससे छोटी बोतल अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं। ये थर्मोकोल है, जो कि आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट के बीच में जो है लगा हुआ मिल जाएगा। तो मैं इन चीज़ों को ना फेंकती नहीं हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं। तो आज वाला हैक भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हम क्या होता है ना, ट्रैवलिंग पर जाते हैं कई बार, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाते हैं, तो उस दौरान ना जो हमारा गैस का जो लीकेज की संभावना भी हो जाती है और हमें जो है इंसेक्ट से भी कवर करना होता है, तो हम थर्मोकोल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा बाउल था, तो जो गैस का साइज़ था ना, तो मैंने वैसे ही इसको नाप लिया। आपके घर में कोई भी कटोरी हो और तो आप इसको नाप सकते हैं। उसके बाद कटर की हेल्प से ना उसी शेप में, राउंड शेप में इसको कट कर लेंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा जो है इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छे से ना पहले तो इसको कटर से कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा था थर्मोकोल और ऐसे ही हमें चाहिए था। जो पतले वाला आता है ना, तो वो उतना भी ज़्यादा सेफ्टी नहीं रहती उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा निकला है। और अब हम क्या करेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ हमारा जो गैस का बर्नर और उसके ऊपर इसको ढक देती हूँ। पहला क्या होगा, इसमें जो है लीकेज वगैरह नहीं होगी। सिलेंडर बिल्कुल पीछे से ऑफ रखिएगा। सेकंड क्या होगा, इसमें से बिल्कुल इंसेक्ट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल के गैस के जो ना ओपन पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो गैस में इंसेक्ट जाने की संभावना रहती है। कई बार क्या होता है ना, घर में छिपकली वगैरह आ जाती है, तो पता ही होता है सभी को। तो यहाँ पर हमने 2 मैंने कट कर लिए, तीसरा मैं लगा दूँगी। तो आप ऐसा हैक करके ना अपने घर के किचन के जो गैस है उसको बचा सकते हैं। अब बारी आती है भरते की। बैंगन का भरता सभी को पसंद है, पर जब बैंगन का भरता हम गैस के ऊपर डायरेक्टली रखते हैं ना, तो गैस के साथ ना बैंगन के जो छिलके होते हैं ना चिपक जाते हैं। तो इसकी ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। और गैस चलाने से पहले मैंने गैस के ऊपर जो बर्नर था ना, उसकी भी ऑयलिंग कर रखी है। तो ऐसे ऑयलिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसके छिलके नहीं चिपकेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा कम चावल के दाने लिए हैं। इसको ना हमें थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि हल्दी में जाएगा ना, तो हल्दी में मॉइस्चर आ जाएगा और इसके दाने ना बिल्कुल बिखरे बिखरे रहेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप हल्दी को स्टोर करके रख पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और अब हम इसको डाल देंगे, उसी कपड़े में बांधना है हमें।
और बहुत ही बढ़िया सा हैक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, कोई मसाले ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं ना तो वो मिक्स हो जाती है, अलग नहीं हो पाती और सब्जियों में डालते वक्त वो चीज़ भी साथ में आ जाती है, तब आप ये हैक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चाहे कोई भी मसाला हो, गरम मसाला हो जिसमें आपको लगता है मॉइस्चर आने वाला है, तो ये ऐसी पोटली बनाइए चावल के दाने की और उसको डाल दीजिए उस मसालों में। आज मैं हल्दी वाला हैक लेकर आई हूँ तो हल्दी में डालकर दिखाऊंगी। तो बहुत ही बढ़िया सा हैक है। तो आप इसको ना, जैसे पोटली होती है, अब लगता है कि हल्दी ख़त्म हो गई है या किसी और चीज़ में डालना है, तो आप ऐसे ही ना इसको निकाल कर या थोड़ा सा झाड़ कर किसी और मसालों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर मैं ऐसा कहती हूँ कि हर मसालों के लिए आप अलग से छोटी सी पोटली बना कर रख लीजिए। से ज़्यादा दिक्कत पता है क्या आती है कि इसको हम एक बार ओपन तो कर लेंगे, पर इसको हम स्टोर करके कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप नाइफ़ की हेल्प से ना इसके जो कटिंग एरिया है ना उसको आप हल्का सा ना कट कर लीजिए। ऑलरेडी कट होता है, बट वो अगर आप चाकू की हेल्प से करते हैं ना तो बिल्कुल भी फटने के चांसेस नहीं रहते, तो इक्वल पार्ट ही कट होगा। तो दोनों साइड से मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो ये जो क्लिंग रैप आते हैं ना, तो इसमें जो है कटर नहीं होता है, क्योंकि जो क्लिंग रैप है ना आप इसको एकदम से खींच नहीं सकते, आपको जो सारा रैप है ना उसको बाहर निकालना ही पड़ता है। तो आज ना मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक बताने वाली हूँ, जिससे कि ना आपको पता लगेगा कि कहाँ तक हमने यूज़ कर लिया है। और इसका जो रैपर है ना कई बार निकलता नहीं है, क्लिंग रैप निकलता नहीं है, तो उस वजह से हमें इसका थोड़ा सा जो पार्ट है ना निकालना होगा और इस बॉक्स के बाहर रखना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा चिपकने लग जाता है, तो उस वजह से ना आप इसको ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा सा पार्ट आप इससे बाहर निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बाहर निकाल लिया है। उसके बाद ना आप जो है बॉक्स को फिर से रैप कर देंगे। पर जब भी आपको क्लिंग रैप की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको पूरा बॉक्स ही ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप एकदम से खींच कर ना कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वली कट नहीं होगा और कुछ पीस जो है आधा कट जाएगा, आधा नहीं कटेगा। तो क्लिंग रैप को आप थोड़ा सा बॉक्स से बाहर रखेंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे पहले तो निकाल कर इसका जो है किनारा देखना है, फिर इसको काटना है। तो आप थोड़ा सा पार्ट बाहर ज़रूर रखिए बॉक्स से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगला है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। कई बार क्या होता है ना कि हम घर से बहुत ज़्यादा दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, तो हमें गैस और बर्नर की प्रॉपरली जो है क्लीनिंग करनी पड़ती है आके। तो इस चीज़ों से बच जाएंगे अगर आप ये वाला हैक ज़रूर अपनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप का छोटा सा पीस मैंने कट करके रखा था, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लगा दिया है। इससे क्या होगा ना, कोई भी धूल मिट्टी ना बर्नर के अंदर नहीं जाएगी और जो बर्नर है ना बिल्कुल जाम नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो जब भी आप कहीं जाने वाले हों और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिन लगने वाले हैं, तो अपने घर के फ्रिज में, अपने घर के गैस के ऊपर, इवन कि अब अगर आपको लगता है कि स्लैब को भी गंदी नहीं करना तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप क्लिंग रैप के 1 से 2 पोर्शन आप अच्छे से ना पूरे गैस के ऊपर यहाँ तो लगा सकते हैं, कि इससे जो है गैस बिल्कुल गंदा नहीं होगा। नहीं तो आप नॉर्मली इसको ना सिर्फ बर्नर के ऊपर ही लगाइएगा, ताकि क्योंकि बर्नर जो होते हैं ना वो जाम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं धूल मिट्टी के कारण, क्योंकि सफाई नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा गैस अच्छे से कवर रहे, कि पूरी धूल मिट्टी ना आए, तो बर्नर को हटा कर ना, जैसे आप घर में काम कर रहे हैं तब आप क्लिंग रैप को साइडों पर लगा सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा हैक है। और इसके अलावा जो मैं आपको सेकंड हैक इसका बताने जा रही हूँ, आप छोटा सा पीस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कट करके रखा है, और जहाँ पर बर्नर है ना उसके नीचे आप क्लिंग रैप को रख दीजिए। क्योंकि कई बार ना चाय वगैरह उबलती है और गैस के नीचे वाला एरिया जो है गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ना चिपचिपा भी हो जाता है, अच्छे से साफ़ नहीं करते। जब हम उसको चाय इकट्ठी हो जाती है तो हमारी जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी और गंदी हो जाती है। तो ये 3 टुकड़े ना आप, अगर आपके घर में 3 गैस वाला है तो तीनों के नीचे रख दीजिए। ये तो यहाँ पर मैं एक ऐसी टिप दूंगी, शायद आपको पहले पता होगी या फिर नहीं भी पता है, तो आज पता चल जाएगी। सबसे पहले तो ख़राब मिर्ची को हमें निकाल लेना है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें ले आते हैं तो बीच में से चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो अभी मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ, जो तो मिर्चें हैं बिल्कुल डंडी के साथ, वो रहेंगी बहुत लंबे समय तक जो है
बिल्कुल तरोताज़ा। और जो मिर्ची है बिल्कुल बिना डंडी के वो रहेगी कम लाइफ की, तो वही सबसे पहले गलनी शुरू होगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो इसमें से बिना डंडी की मिर्ची है ना वो अलग सेपरेट रख देंगे और डंडी वाली मिर्ची को सेपरेट रख देंगे फ्रिज में। तो इससे क्या होगा, जो गलनी होंगी वो हमने पहले ही बाहर रख दी हैं, अभी वो गली तो नहीं है बट वो गल जाएंगी, क्योंकि उनमें जो डंडी नहीं है और डंडी होने की वजह से ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता, और जिसकी वजह से जो है हरी मिर्ची लंबे समय तक स्टे रहती है। तो आप ये वाला हैक ट्राई करके ज़रूर देखिए। अब बारी आती है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हैक की। तो अगर आपके घर में भी प्याज के बहुत सारे छिलके हो चुके हैं तो ये वाला हैक ना आप ट्राई कर सकते हैं अपने बालों के लिए। तो अगर आपके घर में एलोवेरा है तो बहुत ही अच्छी बात है, एलोवेरा के भी छिलके ले लेंगे, उसके अगर आप जो है पेस्ट को अलग रख लेते हैं बार बार यूज़ करने के लिए फेस पर, तो इन दोनों चीज़ों को आप बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद बिल्कुल ऐसा कर लेना है ब्लैक सा। तो ये जो पानी है ना इसमें बहुत सारे जो है तत्व हैं जो आपके हेयर फॉल को, पैचेस को, डैंड्रफ को रिड्यूस कर देंगे। ठंडा करने के बाद आप ना एज अ हेयर स्प्रे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू से पहले आप इसको आधे घंटे के लिए लगाइए, उसके बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैंने स्विच बोर्ड को साफ़ करने के लिए बहुत ही अलग अलग से तरीके बताए हैं, पर कई बार क्या होता है ना, कुछ ज़िद्दी दाग होते हैं, जैसे कि आपने न्यू घर में शिफ्ट किया हो या कोई ऐसा रूम हो जहाँ पर आना जाना कम हो और वहाँ की सफाई भी ना इतनी अच्छे से होती हो, तब आप ये हैक ना ज़रूर आजमाइएगा। अगर तो नॉर्मल स्विच बोर्ड है तब तो आप नॉर्मल आप किसी भी वाइप से साफ़ कर सकते हैं, बच्चों वाले से, अपने फेस वाइप से भी। तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग होना तो मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश का यूज़ कर लेती हूँ। तो नॉर्मली जो भी आपके पास फेस वॉश है ना, आप थोड़ा सा लगाइए और फिर देखिए कैसे चमकेगा आपका स्विच बोर्ड। इसकी ख़ास बात पता है क्या है, एक तो ना आपको जो है कोई भी ना गीला ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग के लिए अगर आप कोलगेट वगैरह यूज़ करते हैं फिर भी आप उसको ना बहुत गीले कपड़े से साफ़ करेंगे, और कई बार तो कोलगेट को जब हम जो है इस पर स्क्रब करते हैं तो उसका पानी कई बार निकल आता है। तो ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। पहले तो वाइप से आपको साफ़ करना है, बस फिर आपको किसी भी सूखे कपड़े से एक बार सारी चीज़ों को साफ़ कर देना है, ताकि बिल्कुल भी इसमें कोई भी जो है एक 1% के लिए भी मॉइस्चर ना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्विच बोर्ड हमें देख कर साफ़ करने पड़ते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया सा हैक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद करती हूँ आपको पहला टिप पसंद आया होगा। अब उसी वाइप से जिस पर हमने फेस वॉश किया है ना, लगाया है थोड़ा सा, और आप दूसरा भी ले सकते हैं, ज़्यादा गंदा हो गया हो और ज़्यादा गंदा नहीं था तो मैंने क्या किया, टाइल्स, कई बार उसी रूम की टाइल्स, या फिर कई बार क्या होता है हम टाइल्स अच्छे से साफ़ नहीं करते, तो ये जो मैंने आपको टिप दी है ना, इससे आप टाइल्स को भी साफ़ कर पाएंगे। और देखिएगा टाइल्स जो है ना बिल्कुल चमकने लग जाएगी, चाहे वॉलपेपर लगाया हो या फिर आपने टाइल्स का यूज़ किया हो। ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए टाइल्स बिल्कुल चमकने लग गई हैं। अब इसी से हम तीसरी चीज़ वुडन को भी साफ़ करेंगे। मैंने वही वाइप लिया है। तो क्या होता है ना, कई बार हमारे जो बेड के ऊपर भी कई बार दाग धब्बे लग जाते हैं। जब आप ना नॉर्मली पानी से साफ़ करते हो, यानी कि गीले कपड़े से साफ़ करते हो, तो पहली बार में तो लगता है बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया, थोड़ी देर के बाद ना थोड़े से जो धब्बे वगैरह लगते हैं ना आपको, वो रह जाते हैं। तो आप ना उसको फेस वॉश वाले वाइपर से साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने भी किया, बहुत ही अमेजिंग मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये तीनों टिप शेयर करना चाहती थी। है एक तरीके के ही, पर अलग अलग जगह पर मैंने इसको यूज़ किया है। वुडन एरिया पर भी इसने बहुत ही बढ़िया मुझे रिज़ल्ट दिए हैं, टाइल्स के ऊपर भी इसने मुझे बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिज़ल्ट दिए हैं, और फर्स्ट जो था हमारा स्विच बोर्ड के ऊपर भी। तो आपके ऊपर है आप कौन सा टिप ज़्यादा अप्लाई करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ, जो कि आज का मेरा सबसे बढ़िया हैक मुझे लगा। आप क्या करते हैं, मोर्टीन जब भी ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसको ना आपको वॉश कर लेना है। तो मैंने वॉश कर लिया। आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा फ्रेगनेंस वाला सेंट, जो कि आपको बहुत ही कम कीमत पर मिल जाएगा। बस आपको ना घर पर कोई ना कोई ऐसा एसेंशियल ऑयल होना चाहिए, चाहे लेवेंडर का हो, चाहे रोज़ का हो, कोई भी एसेंशियल ऑयल है ना, आप उसकी कुछ ड्रॉप्स 2 to 3 ड्रॉप्स ना इस पानी में डाल देंगे। अगर ये मोर्टीन आप एक्स्ट्रा पड़ी है, आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तब आप ये मोर्टीन एज अ फ्रेगनेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, जो रूम की एक अलग सी ओडोर होती है, स्मेल होती है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आप रखना चाहते हैं अपने बेडरूम,
या फिर डाइनिंग रूम में, तो आप इसको ऐसे यूज़ कीजिएगा और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग सा मैंने आपको टिप बता दिया है। अब आते हैं अगले टिप की तरफ। अगली टिप ना थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड है। मैं क्या करती हूँ, तांबे का कोई भी बर्तन होता है ना, तो ज़्यादातर तो पानी उसी से ही खुद के लिए कंज्यूम करती हूँ। ये मेरा जो है तांबे वाला ये मटका सा आप कह सकते हैं बर्तन, ज़रूर तांबे का पानी हमें पीना चाहिए। और इसी के साथ ही ना ये है हींग, जो कि ना मैं अपने बेडरूम वाली साइड पे ज़रूर रखती हूँ। हींग बहुत ही बढ़िया रहती है। जैसे ही हम उस कमरे में एंटर करते हैं जहाँ पर आपने थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा पानी डाल कर रखा हो, एक तो ना हमारी जो हींग अपने इसकी स्मेल अंदर जाने से ना ये जो हमारे जुकाम सर्दी खांसी ये दूर रहते हैं। सेकंड, हमारी ना कई बार सांस लेने की और बिल्कुल हमें ना शुद्ध हवा मिलती है। हींग का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगला हैक भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मुझे हैक पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि सभी को एक दिक्कत ज़्यादा आती है कि आपका हेयर ड्रायर हो या फिर नॉर्मल ब्रश जो कि आप अपने हेयर्स पर करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बालों के लग जाने की। मैंने इसके साथ 1 से 2 हैक्स किए हैं, पर वो हैक बिल्कुल यूज़फुल नहीं थे। तो आज वाला हैक बहुत ही बढ़िया है और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसके बाल निकाल दिए हैं, और बाल आप टूथपिक से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी थर्मोकोल ऐसा पड़ा है ना, बड़ा है तो आप साइज़ का काटिए। मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स का पड़ा था, आपके पास भी कोई ना कोई ज़रूर होगा, चाहे रिंग वाला हो या फिर कोई और थोड़ा बड़ा सा हो। आप वो थर्मोकोल या फिर आप इसे नॉर्मली फोम पेपर भी कह सकते हैं, तो जो इजी लगे आपको वो कह सकते हैं। बस हमें करना कुछ नहीं है, आपको जो ब्रश के अंदर ना इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। थोड़ा थोड़ा आप इस पर प्रेशर देंगे ना तो अपने आप ही होल्स करता जाएगा। और मैंने ना यकीन मानिए कहीं से हैक देखकर एक टिश्यू पेपर वाला हैक किया था, तो मैंने सोचा मेरे भी बाल बीच बीच में झड़ते हैं और मुझे भी दिक्कत रहती है, जो आमतौर पर सभी को रहती है कि इसमें से बाल कैसे निकालें। नॉर्मल कंघी से तो निकल जाते हैं, पर वो जो टिश्यू पेपर वाला हैक था ना, बिल्कुल बेकार हैक था। हल्का सा उसको गीला करना होता है, टिश्यू पेपर को इसके बीच में लगा देना होता है। पर उससे बढ़िया मैं आपके लिए हैक लेकर आई हूँ, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इसको ड्रायर के ऊपर भी लगाया है, ये ड्रायर है, और इससे क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा हीट भी अपने आपके बालों को नहीं पड़ेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। धनिया की जो स्टेम होती है ना, उसको ज़्यादातर हम उसे फेंक देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो धनिया की स्टेम वगैरह होती है, डंडी भी कहते हैं इसको, आप इसको नहीं फेंकिएगा। या तो इसको पानी में डालकर, जैसा कि मैं हमेशा ही ज़्यादातर चीज़ों का रीयूज़ करती हूँ, या तो खुद पानी पी लेती हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी भी कई बार लगता है। कई बार मैं इसको मिक्सी जार में क्रश करके इसका जूस वगैरह भी पी लेती हूँ। अगर आप इसकी स्टेम को सूप वगैरह में भी यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही आपको अमेजिंग रिज़ल्ट मिलते हैं। इससे वेट लॉस भी जल्दी होता है, क्योंकि मैंने भी अपना 8 से 10 केजी वेट रिमूव किया है। तो अलग अलग तरीके मैं अपनाती रहती हूँ, तो आज आपके साथ भी शेयर कर दिया। होप आपको सारे आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। अगला हैक भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात करने वाली हूँ आज एक ऐसे कंटेनर की जो कि ना आपके घर में होता ही है। आप क्या करते हैं, एक थाल में वो कंटेनर ले सकते हैं और कंटेनर में थोड़ा सा पानी रखिए। इससे ना हमें 2 फ़ायदे होंगे। जब भी हम कई बार बड़ा बाउल लेते हैं ना, तो जब भी हम छिलके वगैरह उतारना चाहते होते हैं तो वो छिलके उड़ जाते हैं। और इससे क्या करेंगे आप, इसी में आप ना खाद भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने खीरे की एक छिलके उतार लिए हैं, पटैटोज़ के हैं पील, इसमें टमाटोज़ नहीं हैं, और यहाँ पर मैंने गार्लिक भी छीला था। तो इसमें आप पानी डाल दीजिए, और पानी जब सोख होके 1 से 2 घंटे के बाद नीचे आ जाएगा ना, इस पानी को आप गार्डन एरिया में जाकर डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया आपके गार्डन के लिए वो पानी होने वाला है, बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला पानी होने वाला है। और हो सके तो आप ये खाद भी थोड़ा सा मिट्टी खोदने के बाद ना ये पील्स भी उसमें डाल सकते हैं। तो हो गया ना 2 in 1 फ़ायदा। पहले तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक तो उड़ने से बचेंगे, सेकंड आपके गार्डन एरिया भी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे कीजिए और उसके बाद आपको रिज़ल्ट खुद ही दिखने लग जाएंगे। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ कंटेनर्स की, जैसे कि मैं करती रहती हूँ। खाली कंटेनर हो या हमें किसी कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अपनी चीज़ें डालनी हैं, तो उसमें स्मेल वगैरह आती रहती है। तो आज मैं 2 हैक्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल ये कंटेनर में मुझे चावल ऐड करने हैं,
क्योंकि इसमें पहले मैंने बेसन ऐड किया हुआ था। बेसन निकालने के बाद बेसन की इसमें ना बहुत ही ज़्यादा स्मेल रहेगी और बेसन को तो कई बार कीड़े भी लग जाते हैं, मैंने बचा कर रखे हुए थे। तो इससे हमारा अगला हैक होगा इसमें चावल ट्रांसफ़र करने का। तो चावल ट्रांसफ़र करने के लिए भी आप ना छोटा सा कोई बाउल या छोटा सा ऐसे गिलास रख सकते हैं। बच्चों वाला गिलास अगर आपके घर में है ना, तो आपकी बहुत सी दिक्कतें जो है दूर होने वाली हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लगता है। बड़े बड़े गिलास, बड़े बड़े बाउल्स तो घर पे होते ही हैं, पर वो ट्रांसफ़र करने के लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहते, स्पेशली जब आपको किसी कंटेनर में डालना हो। होप आपको ये दोनों हैक्स आप पसंद आए होंगे और अपना फेवरेट हैक तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हैक है हमारा बहुत ही बढ़िया बच्चों के वाइप्स वाले। अगर आपके घर में ऐसे ढक्कन वाले स्पेशली रहते हैं ना, तो उनको आप फेंकिएगा नहीं। जो नॉर्मली आते हैं ना, जब हम उनकी टेप उतार देते हैं तो वो तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो मैं तो क्या करती थी, अगर नॉर्मल वाले आ गए हैं तो ऐसा ढक्कन बचाकर साइड में रखती थी और अपने बच्चों के वाइप्स के ऊपर वो टेप निकालने के बाद ना फिर इसको रख देती थी। तो अब तो ज़्यादातर बच्चों के वाइप्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, मैं अपने फेस वाइप या नॉर्मली दूसरे वाइप यूज़ कर रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ढक्कन का रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम जो टिश्यू पेपर है ना, कई बार टिश्यू होल्डर में भी उतने टिश्यूज़ नहीं आते हैं, टिश्यू ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा निकाल लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टिश्यू पेपर्स को डाल सकते हैं और ढक्कन लगा दीजिए। इसके बाद एक एक करके टिश्यू पेपर निकालिए और जब भी आपको लगेगा कि हाँ टिश्यू पेपर की नीड नहीं है, आप ढक्कन बंद कर सकते हैं और इसको आप जो अपने सफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी को आप टेप लगा कर रखने दीजिए और बाकी टिश्यू पेपर को आप एज इट इज़ ही रख सकते हैं। आज का हमारा लास्ट हैक है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। सारे लाइफ हैक्स में से आपको कौन सा फेवरेट वाला लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है हमारे घर पर, जब भी कई बार सिंक एरिया के पास, टैप के पास जो है बहुत अच्छे से सफाई नहीं होती, तो आप कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं। मेरा माय पर्सनल फेवरेट है। जहाँ पर मुझे पानी की दिक्कत नहीं होती ना, कि पानी जाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर मैं कोलगेट का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और या फिर मेरा फेवरेट किचन क्लीनर, जो कि मैंने पूरी रिव्यू वीडियो बनाई हुई है और मेरे ख़ास तौर की वो खुद की पर्सनल फेवरेट है, तो ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। और वैसा किचन क्लीनर आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मली रगड़ दीजिए और उसके बाद देखिए बहुत ही बढ़िया सा कोलगेट ने अपना असर दिखा दिया है। तो आज के सारे लाइफ हैक्स में से आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगा? भी आप ग्लास स्टोव को साफ़ करें। आप नॉर्मली कपड़े से तो साफ़ करते ही हैं, उसके बाद ना आप एक टिश्यू पेपर से ज़रूर साफ़ कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, ग्लास स्टोव की जो चमक है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जो कपड़े के रेशे हैं या कपड़े के बीच में जो हल्का सा गीलापन होता है ना, जो बिल्कुल हमारे गैस स्टोव पर चिपक सा जाता है और थोड़ा सा ना धब्बे से नज़र आते हैं, वो सारे के सारे धब्बे ना टिश्यू पेपर से क्लीन हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया जो है आपके गैस स्टोव का लुक आएगा, चमक कर आएगा। और अगर आप चाहते हैं इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर तैयार करना, तो विम लिक्विड, विनेगर और बेकिंग सोडा से आप तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में कई बार ऐसा होता है ना, हमारी आई साइड वीक होती है और हम सुई में धागा नहीं डलता, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है एज्ड पर्सन को आती है, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको आती है। चाहे मोटा धागा हो या फिर बारीक धागा हो, ये प्रॉब्लम तो आती ही है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी टिप बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखी है, नहीं वॉच की है वो वीडियो तो ज़रूर से कीजिएगा। और आज वाली टिप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो सबसे पहले आपके घर में जो है नेल पॉलिश तो होगी ही, तो आप कहेंगे कि इसका क्या काम है। बहुत ही बढ़िया सा काम है। आप क्या कीजिए, नेल पॉलिश को निकालिए और थोड़ी सी ना आप रंग बिरंगी नेल पॉलिश का ही यूज़ कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पर्पल का किया है। इसके बाद क्या कीजिए, जैसे मुझे ये वाइट वाला धागा डालना है, डायरेक्ट आप हाथ पर मत लगाइएगा। अभी मैं शो कर रही हूँ, इसको डायरेक्ट हाथ पर लगाने से आपका हाथ भी गंदा हो सकता है। आप क्या कीजिए, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर के ऊपर ये धागा रख दीजिए। बिल्कुल किनारा रखना है हमें वाइट जो है धागे का, और उसके ऊपर क्या कर देंगे, हम थोड़ी सी लेयर ना नेल पॉलिश की जो है लगा देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सूखने देंगे। थोड़ा सा टाइम वाला प्रोसेस है, पर जब तक आप कुछ और काम कर सकते हैं। और इसको सूखने के बाद ना बहुत जल्दी ही सूख जाएगा, क्योंकि कई बार नेल पेंट ऐसी आती है जो लगाते सरी जो है सूख जाती है, आजकल तो वैसी आती ही हैं, तो आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसके थोड़ा से सूखने के बाद जो है आप इसको लगाएंगे ना, तो बिल्कुल सुई में धागा एकदम से चला जाएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर धागा देखिए बिल्कुल सूख चुका है। और नेल पेंट सूखने के बाद थोड़ी सी ना वो जैसे हार्ड सी हो जाती है, उसके बाद ना सुई में धागा बिल्कुल एकदम से चला जाएगा और आपको बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
तो आप ना इसको अप्लाई किसी भी जो है कलर पर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ग्रीन कलर की भी है, आप ग्रीन के ऊपर भी पर्पल का यूज़ कर सकते हैं, पिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, और बिल्कुल ईजिली धागा चल जाएगा। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगली टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम आज कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जिससे कि आपकी जो खांसी की समस्या है, ज़ुकाम की समस्या है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो हमें दिक्कत देती हैं, हमारे पेट से रिलेटेड है, तो आपकी जो है कमज़ोरी को भी जो है ख़त्म करती है। तो सबसे पहले तो हमारी है अलसी। अलसी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो खासकर होती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इसी के साथ ही सौंफ हमारे पाचन क्रिया को भी बहुत ज़्यादा बढ़िया करती है। तभी इसीलिए हमें जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बाद में हमें सौंफ सर्व की जाती है, तो चाहे मीठी हो चाहे ये बिल्कुल नॉर्मल वाली जो हम घर पर लेकर आते हैं। इसी के साथ जो काली मिर्च है हमारी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, और इसको आप सब्जी में ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिए, चाहे इसका पाउडर ऐड कीजिए। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं ना, उसके लिए मैंने मिश्री का यूज़ किया है। मीठे की जगह मिश्री तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है गले के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास दूध डाला है, और दूध डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अलसी। तो अलसी मैंने डायरेक्ट ही डाल ली है, क्योंकि जब हम पाउडर इसका बनाकर डालेंगे ना तो दूध बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पिया नहीं जाएगा। तो बिल्कुल डायरेक्ट मैंने बीज इसमें डाल दिए हैं, और सारा का सारा गुण ना इस दूध में आ जाएगा। तो इसको अभी हम बॉईल करने देते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर मैंने काली मिर्च के 4 दाने लिए हैं, क्योंकि काली मिर्च तासीर में गर्म होती है। तो इसको आप ना थोड़ा सा दरड़ कर, थोड़ा सा जैसे बेलन की हेल्प से तोड़कर इसमें ऐड कर दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है। कम से कम आपको हफ्ते में 1 से 2 बार हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए, और बच्चों को भी देना चाहिए। अंदर से आपको हील कर देती है। जो भी आपको अंदर से कोई इंटरनल वीकनेस हो तो ज़रूर से ज़रूर हल्दी का यूज़ कीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सौंफ। तो ये बहुत ही बढ़िया सा दूध बनकर तैयार हो जाएगा। और 1 चम्मच ही मैंने सौंफ डाला है, और 1 गिलास दूध को आधा रहने दीजिए, और 1.5 गिलास को आप पौना, तो उस हिसाब से दूध को उबालिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर उबालिए। इससे आपकी सारी कमज़ोरी, आपकी जो वीकनेस है, आपको सर्दी खांसी ज़्यादा होती है, आपकी पाचन क्रिया सही नहीं है, तो इसके लिए आप इसको बना सकते हैं। तो मिश्री यहाँ पर मैंने तोड़कर डाल दी थी, सॉरी वो पार्ट स्किप हो गया है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको मीठा चाहिए उतनी मिश्री आप इसमें डाल दीजिए, और इसको बाद ना इसको गरम गरम जो है सर्व कीजिए। और रात को सोने से पहले लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ देखने को मिलेंगे, और आपकी सारी जो दिक्कतें हैं, शारीरिक समस्या है, वो सारी ठीक हो जाएगी। ज़रूर से ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। अगली टिप भी हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप है। अगर आपको खांसी बार बार रहती है और बहुत ज़्यादा कई बार खांसी आती है, तो इसके लिए एक रामबाण उपाय मैं लेकर आई हूँ। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ये उपाय करना है, जो कि आप दवाई लेने के बाद भी कई बार खांसी नहीं होती, तो ये 3 चीज़ें तो आपके घर में पड़ी ही होंगी। सबसे पहले तो अदरक हम जो है क्रश कर लेते हैं। अदरक का हमें चाहिए पानी। तो अगर आप इसको जो है ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप जो है अदरक को जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसका पानी निकाल कर रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अदरक को जो है क्रश कर लिया है। और ये जो क्रश किया हुआ अदरक है ना, इसको पानी निकालने के बाद इसको आप जो है चाय में यूज़ कर सकते हैं, फेंकना है बिल्कुल नहीं है। इसके जो छिलके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से हाथों से ही निचोड़ रही हूँ, और बिल्कुल हाथ धोकर आप निचोड़ेंगे इसको। तो एक बार का जो मैं ये बनाकर दिखा रही हूँ आपको ये दवाई। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम काली मिर्च। काली मिर्च के कितने दाने डालने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ दाने काली मिर्च के। इसमें से मैं 7 से 8 दाने जो है काली मिर्च के लूँगी। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ना, तो काली मिर्च के दाने कम डालिए। थोड़ा सा अदरक का रस और काली मिर्च के थोड़े से दाने और शहद की मात्रा को आप डबल कर दीजिए। इससे आपके जो है बच्चों की खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर काली मिर्च के दाने हम जो है थोड़े से तोड़कर डालते हैं। बेलन की हेल्प से मैं इसको तोड़ लूँगी। बहुत ही इजीली क्रश हो जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम इसमें डालेंगे शहद। तो यहाँ पर मैं शहद डालूँगी 1 चम्मच के हिसाब से। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी आप शहद की बढ़ा दीजिए। और
अदरक का रस और काली मिर्च का जो पाउडर है ना वो कम कर दीजिए। तो यहाँ पर काली मिर्च का जो हम पाउडर लेकर आते हैं ना मार्केट से, वो नहीं डालना है आपको। काली मिर्च के साबुत दाने ही यहाँ पर तोड़कर डालने हैं, क्योंकि थोड़ी सी तीखी होती है और हमारे जब गले में लगती है ना तो बहुत ही बढ़िया जो है हमें खांसी से राहत मिलती है। आप इसको 1 से 2 बार लेंगे ना तो आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। आज की सारी टिप में से आपको कौन सी फेवरेट वाली टिप लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को। सबसे पहला है कि हमारा मैच बॉक्स से रिलेटेड, क्योंकि आजकल जो है बरसात का मौसम चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर भर जाता है और जो माचिस है ना बिल्कुल गीली गीली सी लगने लगती है और उसके बाद माचिस अच्छे से नहीं जलती। तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे हैक्स हैं कि इसकी जो मैच स्टिक्स हैं इसको निकाल कर हम किसी डिब्बे में डाल दें और फिर बहुत सारा प्रोसीजर हो जाता है। पर मैं आज आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीका शेयर करने वाली हूँ। हमें लेना है सिल्वर फॉयल। सभी के घर में है एल्युमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल। इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये है कि ये एयर जो है ट्रांसफ़र नहीं होती, मॉइस्चर से दूर रखता है। तो बिल्कुल नई नई मैच स्टिक्स मैंने जो अभी ख़रीदी थी उसको ही इसमें डाल दिया है। ऑलरेडी अगर मॉइस्चर वाली मैच स्टिक्स हैं फिर इसमें ये हैक काम नहीं करेगा। पहले से ही बचा कर रख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वाला हैक। क्या होता है ना, जब हम चॉपिंग बोर्ड को बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करते, उसको एक कोने में पड़ा रहने देते हैं, स्पेशली वुडन वाले चॉपिंग बोर्ड पर। मैं प्लास्टिक वाला ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये साइड में ही पड़ा रहा तो मुझे भी लगा कि मैं उसको आज यूज़ करूँ और यूज़ करने में मुझे दिखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना लेयर सी आ गई है जो वाइट वाली होती है, फंगस जिसे कहते हैं। तो आज मैं उसी का हैक लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो इसको मुझे साफ़ करना पड़ा और ये जो है दूसरी वाली किचन में था तो मुझे बिल्कुल अभी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी हालत ऐसी होगी। तो सारे जो वुडन की आइटम्स होती हैं ना उनको बहुत ही स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से सबसे पहले तो इसको हमें क्लीन कर लेना है। क्लीन मैंने नॉर्मली किया है, अगर आप विम लिक्विड यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो भी गंदगी थी, जो भी लेयर थी ना उसको साफ़ कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसके बैक्टीरियाज़ को, क्योंकि थोड़ी सी फंगस लगी हुई थी ना तो उस बैक्टीरिया को हमें किल भी करना होगा। इसको बिल्कुल इंटरनल तरीके से इसको साफ़ करना होगा। वुडन है तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक यहाँ पर मैंने डाल लिया है। कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो कि ना ये सारी चीज़ें वुडन में एब्जॉर्ब करवा दे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पॉलीथीन जो कि पेपर वाला है, आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद ना हल्का सा इसको हम इसमें रगड़ देंगे तो जो सारी फंगस है, सारे बैक्टीरिया ना किल हो जाएंगे। और उसके बाद अच्छे से ये सारा प्रोसीजर करना है। और उसके बाद वुडन को आपको एक धूप ज़रूर लगवानी है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो किसी भी जो वुडन वाली आइटम है ना उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बहुत अच्छे से एक तो क्लीन रहे और सूखा रहे, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो सारा मैंने अच्छे से डैप कर दिया है और डैप करने के बाद ना इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। देखिए अभी मैंने ऑलरेडी साफ़ किया था तो बेकिंग सोडा की हेल्प से और ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ बाहर आ गई। और फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है और धूप में इसको रख देना है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगला है कि हमारा मूली से रिलेटेड। अभी मूली कद्दूकस करने के बाद जो इसका पानी है ना हमें उसको निकालना है। तो आज मैं मूली से रिलेटेड 3 हैक्स लेकर आई हूँ, आपको पसंद बहुत आने वाले हैं। सबसे पहले तो जब भी आप मूली का पानी निकालने वाले हो ना उससे पहले उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कीजिए। इससे क्या होगा ना, नमक डालने से ये जो पानी है ना बहुत अच्छे तरीके से आप बाहर निकाल पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा निचोड़ना पड़ेगा। नमक डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से पानी को निकाल लेंगे। तो आज ना मैं आपके साथ इसी से रिलेटेड दूसरा हैक एक शेयर करने वाली हूँ। अभी तो हम इसका पानी निकाल लेते हैं। पानी निचोड़ते वक्त ना मेरे हाथों में स्पेशली रैशेज़ हो जाते हैं, तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती। तो जिनको ये स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आज मैं उसी का बहुत ही बढ़िया हैक लेकर आई हूँ। तो कई बार मूली के पानी से हाथों में दिक्कत आ जाती है, तो इसके लिए आप दवाई वगैरह लेते हैं, तो मैं घर में ही एक ऐसी चीज़ इसमें लगा लेती हूँ जो कि मेरे हाथों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी मेरे ना इचिंग भी शुरू होने लग गई है। इसके बाद ये रेड भी हो जाएगा। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, कोई भी आपको ना लोशन लगा लेना है, कोई भी। मैं यहाँ पर बेबी लोशन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बेबी लोशन जो भी होते हैं ना इनमें केमिकल्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा था तो मैं इसी को लगा लूँगी। हल्का सा लगा कर ना आप लोशन लगा लीजिए और हाथ धोने के बाद
और इससे बिल्कुल जलन 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर ये वाला हैक ट्राई कीजिएगा। और आइस क्यूब्स मूली के पानी में ना इतना काम नहीं करते हैं, तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस को मूली के पानी से एलर्जी होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं मूली के पत्तों की। तो जब भी हम मूली को किसी भी तरीके से कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पराठे बनाते हैं, तो उसमें मूली के पत्ते ज़रूर डालें। नहीं तो मूली की जब सब्ज़ी बनाते हैं तब भी इसके पत्ते ज़रूर डालें, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना मूली के, बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं। आप सैलेड के रूप में भी इनको खा सकते हैं। मूली के पत्तों को अगर आप चबाकर खाते हैं, इससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। इसी के साथ ही अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो मूली के पत्तों का पानी या फिर इसको एज आप सूप के रूप में ट्राई कर सकते हैं। आप इसको सैलेड के रूप में खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मूली के पत्तों को भी जो साफ़ होते हैं उनको ज़रूर खाएँ, सब्जी बनाएँ, सैलेड के रूप में खाएँ। मूली का जो पानी होता है, हम इससे आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। इसको जो है आप आटे में गूंथ सकते हैं, वो ज़्यादा इजी लगेगा, सिवाय कि आप इसको डायरेक्ट पी जाएं, क्योंकि इसको पीने से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको अगर कब्ज की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, और जो शरीर में से जो विषैले तत्व होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको ये बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो हो सके तो इसको किसी भी तरह कंज्यूम ज़रूर करें। तो अब बारी आती है प्याज की। जब भी हम प्याज को कट करते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसके बहुत ही ज़्यादा जो है मैंने आपको हैक्स बताए हैं। इसको फ्रिज में रख लीजिए 5 मिनट के लिए, या फिर पानी में डिप करके रख दीजिए। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है ना, तो एक बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको हैक बताने वाली हूँ। कोई भी गीला कपड़ा ना आप पानी में डिप करके प्याज के पास रख दीजिए और फिर इसके साथ कट कीजिए। इससे क्या होगा ना, जो प्याज का मॉइस्चर है जो हमारी आंखों में आ जाता है, वो जो गीले कपड़े में चला जाएगा, तो आपकी आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे। ये बहुत ही यूनिक सा हैक मुझे लगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेस को साफ़ करने के लिए बहुत सारे हैक्स जो है शेयर होते रहते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो प्रेस की गंदगी या फिर अंदर की जंग वगैरह साफ़ करने के लिए ना, आप माचिस का जो मसाले वाला पार्ट है ना, जिसे हम रब करते हैं, माचिस जलती है, वो पार्ट को आप रब कर सकते हैं। और इंटरनल के लिए, जैसे कि आपके घर में ऐसी वाली प्रेस हो, तो आप इसके लिए थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा से आप कोई भी ईयर बग ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉटन जिसमें लगा हो, और उससे जो है इंटरनल तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी जंग वगैरह है ना, वो क्लीन हो जाएगी। उसके बाद जब आप एक बार विनेगर और बेकिंग सोडा के घोल में डिप करके लगाए ना, उसके बाद आपको एक सूखी हुई टूथपिक का यूज़ करना है, ताकि जो भी मॉइस्चर अंदर गया है ना इन होल्स में, वो सारा क्लीन हो जाए। और उसके बाद साफ़ करके आप प्रेस को रख सकते हैं। तो गंदी से गंदी प्रेस आपकी साफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैक। क्या होता है ना, जब भी घर में फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या तो अगर हम उन्हें फ्रिज में रखते हैं तो ठीक है, अगर फ्रिज में नहीं रखते, हमें खाना वगैरह हो, डाइनिंग टेबल के पास लगे होते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मक्खी मच्छर होंगे ना, अगर तो आप कट करके रखते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कि आप इसको क्लिंग रैप में लपेट कर रखें। और जैसे कि मेरे पास एक और किस चीज़ पर मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये चटनी थी, सेब वाली चटनी, एप्पल की, तो ये अभी खानी है, थोड़ी सी खाई है, थोड़ी बाद में खाएंगे। तो जब भी आपको लगे ना कोई आइटम ऐसी है जो कि फ्रिज के बाहर रहनी चाहिए, तो आप ना ऐसे क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं और इसको बचा सकते हैं मक्खी और मच्छर से। तो ये वाला हैक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जब भी आप बच्चों के लिए या घर के लिए आटा गूंथते हैं ना, तो आटा को अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है तो आप या तो दूध का इस्तेमाल कीजिए। तो आज वाला हैक थोड़ा सा डिफरेंट है। आप क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर सर्दियाँ होती तो यहाँ पर आप 3 से 4 चम्मच भी ऐड कर सकते थे। इन ड्राई फ्रूट्स की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाले एक वीडियो में बताई है। तो आप ना ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कीजिए। और अगर आपको आटा ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, मान लो 2 से 3 टाइम चाहते हैं गर्मियों में, तो आप ना आटा हमेशा पानी से गूंदिए। अगर आपको चाहिए कि उसी टाइम आप आटे का यूज़
यूज़ कर लेंगे उतना ही गूँथ रहे हैं तो आप इसे दूध से भी गूँथ सकते हैं। जी हाँ, दूध से गूँथा हुआ आटा ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बहुत अच्छे से आटे को हम नीट करेंगे। और ये जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं ना, बच्चों को खाने में देने से उनको जो है सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलती हैं। तो हैक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट हैक की तरफ। जब भी बचा हुआ आटा हो, जैसे कि मैंने अभी रोटियां बना ली थी, आटा गूंद कर दिखाया, तो इसे कभी भी प्लास्टिक वाले कंटेनर में नहीं रखना है। आपको रखना है ये ग्लास वाले कंटेनर में, कांच के ग्लास में। उसके बाद इसकी लिड लगा देनी है। एक तो सिकरी नहीं आएगी, सेकंड अगर आटा आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अगर आप ग्लास का यूज़ नहीं कर सकते तब आप किसी नॉर्मल दूसरे बर्तन का यूज़ कीजिए, प्लास्टिक का नहीं। और ज़्यादातर अगर आप ग्लास का आइटम यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हमेशा ना जब भी आटा आप बचा रहे हैं तो उसमें ना थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी ज़रूर एक लेयर लगा दीजिए। इससे जो है आटा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप स्टोर करके रख पाएंगे और बिल्कुल भी सिकरी नहीं आएगी। तो आज के सारे टिप्स में से आपका फेवरेट वाला टिप कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा इसी वीडियो की तरफ। तो पहला जो मेरी टिप है वो है हेयर फॉल टिप। मैं बहुत सारी ब्यूटी टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आज मैं इसका कंपाइलेशन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हेयर फॉल को रोकने के लिए और न्यू हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एलोवेरा सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। शैम्पू हो चाहे होममेड शैम्पू हो, तो जो ये एलोवेरा है मेरे घर पर ऑलरेडी लगी हुई है तो मैंने उसी का यूज़ किया है। अगर आपके घर में एलोवेरा नहीं है तो आप कोई ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इसमें आप डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स, और ये जो कैप्सूल्स हैं आप इसको जो है येलो जो फॉर्म में आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से 3 कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा आपके जो बाल है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, घुंघराले हैं, तो उसलिए ना आप इसमें ज़्यादा अमाउंट में भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 इसमें कैप्सूल्स ऐड कर दिए हैं। और अब हम हेयर फॉल को जड़ से रोकने के लिए और नए बाल को उगाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है अनियन यहाँ पर जो है हम इसका रस नहीं इसमें डालेंगे। इसमें मैं पूरा का पूरा अनियन डाल रही हूँ। बस ये है कि आपको ना 1 से 2 बार शैम्पू अच्छे से करके इसको निकाल देना है। अगर आपको लगता है ना कि पूरा प्याज कट करके नहीं डालना तो आप इसको जो है कद्दूकस करके इसका अच्छे से रस निचोड़ सकते हैं, वो इसमें ऐड कर लीजिए। फिर तो इसमें जो है आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बहुत अच्छे से क्रश। सिर्फ ये 2 से 3 चीज़ें डाली हैं और ये देखिए हमारा जो एक मास्क तैयार है, हेयर मास्क तैयार है, जो हम 500 से 600 रुपये अपने जो है हेयर स्पा पर खर्च करते हैं। आप इसको घर पर ही बनाइए और अपने बहुत से पैसे आप बचा सकते हैं। आप इसको महीने में 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे हेयर फॉल तो कम होगा ही साथ आपके बाल और भी ज़्यादा मुलायम होंगे, घने होंगे और इतना बढ़िया हेयर स्पा आप घर पर ही ले सकते हैं। और जब आप इस जो हम मिश्रण को लगाएंगे ना, आप इसको लगाने के बाद बहुत अच्छे से बालों को बांध लीजिए। हो सके तो आप जो है हीट भी दे सकते हैं। हीट आप किसी भी चीज़ से, चाहे तौलिया गर्म पानी में जो है डिप करके उसको अपने बालों पर लपेट लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है अपने बालों पर और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी और बहुत ही बढ़िया इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये हेयर स्पा ज़रूर से ज़रूर घर पर बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा। अब जो सेकंड हमारे स्किन की बात आती है, स्किन पे बहुत सारी छाइयाँ जो हो जाती हैं और ये एजिंग के साइंस भी होते हैं। जब हम अपनी जो त्वचा है उसको बहुत अच्छे से जो है सही तरीके से नहीं रखते। तो आज का जो ये हैक है आपको पसंद आने वाला है। बस इस हैक को ध्यान से ट्राई करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें 2 चीज़ें लेनी है हमें, फिटकरी और शहद। फिटकरी आप जो है बहुत अच्छे से महीन पीसेंगे। आप इसको मिक्सी जार में पीस कर इसको छान सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको जो है छान कर इसका पाउडर ले लिया है, क्योंकि अगर आप फिटकरी को नॉर्मली क्रश कर लेंगे और उसके बाद अपने फेस पर लगाएंगे ना झाइयों के ऊपर, तो उसको रगड़ेंगे तो आपको रैशेज़ आ सकते हैं और स्किन भी कट सकती है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और इसको आप महीने में सिर्फ 1 बार ही लगाएंगे और फिर आप इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे कि कितना बढ़िया रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप इसको 1 बार से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बस इसके मिश्रण को आप अच्छे से छानेंगे ज़रूर। जो मिश्रण निकलेगा ना उसमें आप शहद डालकर इसको यूज़ कीजिए। शहद जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है हमारे जो है
जो हमारी छाइयाँ होती हैं ना उसको रिमूव करता है, बाद में जो मॉइस्चर हमारे जो स्किन में जाता है इसका। और ये जो फिटकरी है ये इंटरनल हीलिंग के लिए काम करती है। तो ज़रूर इस हैक को अपनाइएगा। बस जो मैंने तरीका बताया ना आपको, वो तरीके से ही यूज़ करना है। इसके पीसीस को आप बड़ा नहीं रखेंगे, नहीं तो आपकी स्किन भी जो है रैश आ सकते हैं। अच्छे से सारी फिटकरी को यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया। देखिए मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि जो मैंने पाउडर है ना बहुत ही फाइन पाउडर है। और उसके बाद मैं अपने हाथ को धो लूँगी और यूज़ करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। सबसे पहले तो हमारा हैक है नेल्स से जुड़ा। ये थोड़ी सी ब्यूटी टिप भी कह सकते हैं। हमें जो है कई बार ऐसा लगता है ना कि नेल्स में पीलापन आ गया है, तो उस वजह से आप क्या करेंगे ना, इस पर कोलगेट लगा लेंगे। कोलगेट बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की जाती है। इवन कि अगर आपके ब्लैक होंठ है तो उसको साफ़ करने के लिए भी धीरे धीरे उसकी रंगत साफ़ होती जाएगी, उसके लिए भी कोलगेट का यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, दांतों की सफाई के लिए तो किया ही जाता है। तो अमेजिंग से रिज़ल्ट देखने के लिए आपको पहले ना थोड़ी सी कोलगेट लेकर ना सुखाना होगा, अपने नेल्स पर लगा दीजिए और उसके बाद इसको किसी भी टिश्यू पेपर से, गीले टिश्यू पेपर से साफ़ कर दीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कितने अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैक होगा जिनके ना नेल्स येलो पड़ जाते हैं और अच्छे नहीं लगते, और कई बार तो ब्लैकनेस भी आ जाती है, और उन नेल्स को साफ़ करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेल्स बहुत ही ज़्यादा मुलायम और जो बिल्कुल क्लियर भी हो चुके हैं। टिप अच्छी लगी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे गुरुद्वारे में हलवा बनता है ना, तो उसको बनाने के कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। सबसे पहले तो देसी घी को गर्म कर लिया है, और देसी घी मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा ही ली है। आटे की क्वांटिटी को मैं मैनेज करती हूँ, देसी घी की क्वांटिटी को मैनेज नहीं करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर आटा ज़्यादा होता है, देसी घी कम होता है, उस वजह से जो आपको बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा हलवा प्रसाद खाने को नहीं मिलता। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर आटा पोर कर रही हूँ। मुझे चाहिए कि जो देसी घी है ना वो दिखना चाहिए, मीन्स कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आटा ही है, आटे को ही हम रोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा ऐड कर दिया है। छोटा सा बाउल था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। देसी घी को गर्म करके डालेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी जो है बाउल में मैंने डाला है पानी। तो यहाँ पर एक बाउल ही मैं पानी लूँगी, क्योंकि हमने सूजी इसमें ऐड नहीं की है, तो इस वजह से इतना ही पानी इसमें जाएगा। और जो हलवा प्रसाद बनता है जैसे मैं बनाती हूँ घर पर, बिल्कुल जो है गुरुद्वारे जैसा बनता है, तो इतने प्यार से बनेगा। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो इतने ही प्यार से बनेगा। तो इसमें ना चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से घोलिएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे हलवा प्रसाद है उसका जो आटा है बहुत अच्छे से, एक तो कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन करना है हमें, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। और आपको लगेगा कि जो देसी घी है ना वो छूटने लगा है, उतना अमाउंट इसमें परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो चीनी डाली है ना, चीनी मिला हुआ पानी, वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने चीनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की है, आप चाहें ना उतने ही पानी में चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर पानी आप हल्का सा जो है बॉयल कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा ना पहले से ही गर्म पानी जो है करके रखा हुआ था, मीन्स की, और उसको इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हलवा बनेगा, एक तो कम टाइम में बनेगा, सेकंड जो हलवा बनेगा ना इतना ज़्यादा अमेजिंग बनेगा, और आप देखते रह जाएंगे और इतना बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये जो कुछ टिप्स थे ना हलवा बनाने के, आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। बस अब हमें क्या करना है, इसमें भी देसी घी छूटने का वेट है। तो यहाँ पर जो है हलवा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बन गया है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा और चलाएंगे, बिल्कुल बर्तन से छूट जाना चाहिए, और इतना ज़्यादा अमेजिंग बनता है। और बिल्कुल आपको हलवा प्रसाद जैसे चाहिए ना, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो मैंने इसको अभी किसी भी तरीके से गार्निश नहीं किया है। आप इसमें बादाम, पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टेस्टी हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगला टिप ना बच्चों के लिए है। अब चल रही है बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में ना बच्चे कुछ ऊट पटांग खा लेते हैं, बाहर जाते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए या तो पानी में या फिर आप दूध में ना गिलोय का यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा गिलोय का नाम। ये बच्चों में इन्फेक्शन को कम करती है। मैं भी अपने बेटे को, क्योंकि उसको जो है ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, इम्यूनिटी उसकी कम है शुरू में ही, तो उस वजह से मैं
मैं ना गिलोय वगैरह बच्चे को देती रहती हूँ। थोड़ा सा टुकड़ा हमें या तो दूध में या पानी में बॉईल कर लेना है। बाद में आप जो भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जैसे चाहे सौंफ डालिएगा, इलायची डाल दीजिए, बड़ी इलायची डाल दीजिए, वो अब आपके ऊपर है। गिलोय का अगर पानी देना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच वो दे सकते हैं। जो गिलोय होती है ना, वो बच्चों में इन्फेक्शन वगैरह दूर करती है। अगर आपने सुना होगा, अगर किसी को चिकनगुनिया या फिर डेंगू वगैरह हो जाता है तो उसको गिलोय का पानी पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में से जो है इन्फेक्शन को कम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो अगर आप बच्चों को दूध में उबाल कर या पानी में उबाल कर ये देते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगली घर के लिए टिप ना आपकी बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। आजकल तो वैसे चाय पत्ती ऐसी आती है जिसमें हम जो है हमें इलायची देखने को मिलती है, तो हमने इसमें और इलायची डाल दी थी सुखाकर। तो यहाँ पर मेरे पास ना 2 अदरक के टुकड़े पड़े हैं। एक तो सूखा हुआ है बिल्कुल, अगर हम उसको पीसेंगे ना तो बिल्कुल जो अदरक का पाउडर बन जाता है ना, सौंठ जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो बन जाएगा। सेकेंड है हमारे पास अदरक जो है कच्ची अदरक जिसे हम कह सकते हैं। ये जो अदरक है, अगर आप इसको डायरेक्टली चाय पत्ती में डालेंगे ना तो चाय पत्ती सोगी हो जाएगी। अगर आपके घर में ऐसे अदरक पड़े हैं जो बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं तो उसको आप फेंकिएगा नहीं, उसको पीस कर, या फिर अगर आप चाहते हैं कि चाय में नहीं डालना चाहते सूखा हुआ अदरक, बट आप उसको चाय पत्ती में भी डाल कर रखेंगे, एक तो उसमें से स्मेल वैसी आएगी, सेकंड जो चाय पत्ती है वो कभी सोगी नहीं होगी। वैसे ये अदरक का टुकड़ा सूखा हुआ आप किसी भी आप अपने राशन के जो भी आप राशन में लेकर आते हैं, चाहे आप दालें लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं, चीनी लेकर आते हैं, सभी में आप ये सौंठ का टुकड़ा यानी कि सूखे अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं। मैंने आपको ये चाय पत्ती में डालकर दिखाया ना, आप इसको किसी में भी डाल सकते हैं। छोटा सा है कि ना, बट बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बताई है। अगला है कि हमारे घर में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं ना जो थोड़ी अमाउंट में रहती हैं और हमारे जो कबर्ड में ना ऐसी पड़ी रहती हैं। वैसे तो मेथी दाना को हमने जो है डिब्बे में निकाल कर रख दिया है, बट थोड़ा थोड़ा अमाउंट ना कई बार पैकेट्स में बच जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि साथ के साथ हम इसका यूज़ करें, तो कई बार ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको रबड़ के साथ ना रख सकते हैं। एक तो इनकी जो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ये सौगी नहीं होंगे। थर्ड, ये आपका जो किचन कबर्ड का स्पेस है ना वो कम जो है यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बिस्किट बच गए थे, कुछ हमारे घर में जो पकौड़ियाँ होती है वो बच गई थी, तो मैंने इनके साथ ऐसे ही किया। अगला हैक ना आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि घर में कभी जब हम परात में आटा गूंथते हैं तो जो परात है ना आगे पीछे खिसकने लग जाती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, कई बार ना परात नीचे भी गिर जाती है। तो आप 2 हैक ट्राई कर सकते हैं। या तो कपड़ा रख लीजिए नीचे, अगर आपको बार बार कपड़ा रखने में जैसे कहते हैं ना कि दिक्कत आती है, मन नहीं करता कि हाँ बस ये ऐसे ही कर देंगे, अभी हम ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो आप ये कर सकते हैं। कोई भी ट्रांसपेरेंट आप नेल पेंट ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये शूट करते टाइम यही अवेलेबल थी, तो मैंने इसी को शूट में यूज़ कर लिया। तो आपको क्या करना है, नेल पेंट को लगा देना है, हल्की सी मोटी लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल पतली लेयर लगाएंगे तो वो खिसकेगी, अगर थोड़ी मोटी लगाएंगे ना तो वो वहीं पर जम जाएगी और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अगला हैक ना मैं आपके साथ खजूर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ना खजूर जो हम पहले यूज़ करते थे वो थी बिल्कुल अलग अलग खजूर, जैसे कि एक निकालते थे हाथ भी नहीं, उसे चिपचिपा होता था, वो खाई जाती थी। बट अभी हमारे घर में जो खजूर का पैकेट है ना वो ऐसे वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी बच्चों को खजूर वगैरह देनी होती है, उसकी गुठलियाँ निकाल कर सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, उसको पानी में डिप करके रखती हूँ। ऊपर से जो भी क्योंकि ओपन पैकेट होता है, ओपन पैकेट को अगर हम फ्रिज में भी रखते हैं, कई बार जो है फ्रिज में खजूर के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो कि खजूर के ऊपर चिपक जाती हैं, और वैसे भी ये चिपचिपी खजूर है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा इसको पानी में डिप कर लेना है और इसका जो ऊपर का चिपचिपापन है ना वो निकल जाएगा। क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो कहता है कि मम्मा आप खिलाओ, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। आजकल के बच्चों के 100 नखरे हैं। तो मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले तो उनको पानी में डुबो देती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 20-30 सेकंड के लिए। चिपचिपापन निकल जाता है तो उसमें से उसकी गुठली वगैरह निकाल देती हूँ और उसके बाद जो है बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। इससे तो उनके हाथ भी नहीं चिपकते, और सेकेंडली
वो बच्चे जो है ईजिली खा पाते हैं। तो ये खजूर से ना जो ये वाली दिक्कत है आपको सिर्फ पानी का यूज़ करके दूर होने वाली है। तो ये वाला हैक ना आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद में आने वाला है। तो सारी गुठलियाँ यहाँ पर मैंने निकाल कर रख दी हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, खजूर की सारी गुठलियाँ पहले ही निकाल कर रख देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में जो दूसरी खजूर आती है जो सूखी सी होती है, तो बच्चे ना उसको डायरेक्टली मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। अगला हैक है बच्चों से ही रिलेटेड। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में मिर्ची बाकी सब खाते हैं, बच्चे नहीं खाते, वैसे भी बच्चों के लिए कम मिर्ची ही ज़्यादा बेटर रहती है। अभी बरसात का मौसम है, तो जो हरी मिर्ची है ना, एक हरी मिर्ची भी बहुत ज़्यादा जो है कड़वापन कर देती है थोड़ी सी सब्जी में। तो हम क्या करते हैं, मिर्ची को अलग से पेस्ट बना कर रख लेते हैं और जब बच्चों के लिए सब्ज़ी निकाल देते हैं उसके बाद ये थोड़ा सा पेस्ट ना सब्जी में डाल देते हैं अपने लिए। तो ये वाला हैक आपको पसंद ज़रूर आने वाला है। मौसम चेंज होने के साथ ना हमारे हेयर फॉल ज़्यादा रहता है, ड्राइनेस तो अमेजिंगली ज़्यादा रहती है। तो 2 चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो सरसों का तेल पहले से ही डाल रखा था, और उसके बाद ना आप कैस्टर ऑयल ज़रूर यूज़ करेंगे अगर आपको रहता है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, जो कि मेरा हेयर फॉल बहुत ही कम कर दिया है कैस्टर ऑयल ने, आजमाया हुआ तरीका है। उसके बाद ड्राई हेयर के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हेयर मास्क। कोई भी अगर आपके घर में हेयर मास्क आप यूज़ करते हैं, अगर घर का बना हुआ यूज़ करते हैं एलोवेरा वाला, तो वो आप वो डाल सकते हैं। कभी कभार मैं बाहर का जो हेयर मास्क रखा हुआ है उसको ऐसे ऑयल में डाल कर ना अपने बालों में 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ देती हूँ। बालों का नॉरिशमेंट भी मिल जाता है, साथ ही साथ जो हमारे ड्राई हेयर होते हैं ना, हेयर मास्क की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। फिर आप अपने बालों पर इसको रखिएगा और आपके जो हेयर है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। अमेजिंगली रिज़ल्ट मिलेंगे, ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। हमेशा मैं आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी ब्यूटी टिप लेकर आती रहती हूँ जो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। अब आने वाली एक ऐसी टिप जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सबके घर में अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए या फिर घर में ही कोई ऐसी सब्ज़ी बनाने का मन है ना जो बिल्कुल ढाबे जैसी बनती है, तो अमेजिंगली हमें उसको खाने का मन करता है। पर एक आज मैं ना आपको टिप देना वाली हूँ। अगर आपके घर में फ्राई करके सब्ज़ी अगर आप बना रहे हैं या फिर फ्राई करके कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आप एक जो है तरीका अपना सकते हैं, वो है छन्नी का। तो छन्नी में डालकर ना सब्ज़ी को आप रख सकते हैं और ऑयल जो है निकलता रहेगा, एक्स्ट्रा ऑयल बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। और आप ना एक तरीका अपना सकते हैं, कम सब्ज़ी थोड़ी डालेंगे, आप इसको एक पैन में निकाल कर रख लीजिए सारी सब्जियों को, थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें डालते रहिए। जो सब्जियां हैं ना उसमें से ऑयल छूटने लग जाएगा और 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ज़रूर रखें, सारा ऑयल बाहर निकल आएगा। ये वाला हैक ना उन सभी के लिए है जो कि हरी मिर्ची को काटना बिल्कुल पसंद नहीं करते। या तो आप इसके लिए एक सीज़र ले आइए, जो कि कटिंग मशीन होती है, हरी मिर्च को काट सकते हैं आप। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें कट कर सकते हैं जिसको आप डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते। नहीं तो आप ये घरेलू नुस्खा को अपना सकते हैं, जो कि है सरसों का तेल। सरसों का तेल लगाइए और हरी मिर्ची को आप या तो हल्का सा गर्म कर लीजिए, और नहीं तो डायरेक्टली आप इसको जो है कट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। अगला टिप है हमारा फटी एड़ियों से रिलेटेड। अगर आपको भी ये दिक्कत आती है तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, अपने पैरों को डिप करके रखना चाहते हैं ना, तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे हनी। तो इन दोनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको ना मैं तो क्या करती हूँ कि एक जो कॉटन का जो टॉवल होता है ना, उसको इस पानी में डिप करके ना अपने पैरों पर लपेट लेती हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं करना ना, तब आप इसको ना जो बाल्टी में डाल सकते हैं, टब में डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी लेना होगा गुनगुना, ज़्यादा हनी लेना होगा, और थोड़ी सी तेल की बूंदें डालनी होगी। इन तीनों चीज़ों से फटी एड़ियाँ जो है आपकी बहुत ही कम टाइम में जो है बिल्कुल सही होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है। पर इस मेथड को आपको 10 दिन के लिए लगातार करना है। 10 दिन करेंगे ना तो आपको अपने आप बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगली टिप है हमारी खट्टे डकार से रिलेटेड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, खट्टे डकार की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए भी हमें लेना है पानी, और पानी में सोक करेंगे हम आधा चम्मच ज़ीरा,
और इन दोनों के साथ एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है हमारे हाजमे के लिए, वो तीसरी चीज़ है काला नमक या फिर सेंधा नमक। अगर घर में सेंधा नमक अवेलेबल नहीं है तो काला नमक तो होता ही है, तो मैं भी काला नमक ही डाल रही हूँ। अगर आपको सेंधा नमक मिल जाए ना आपके घर में है तो आप उसको डालिएगा, वो काले नमक से भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देता है। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे और सुबह खाली पेट पी लेंगे। इससे आपकी खट्टे डकार की ये तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। जैसे कि हम ना कई बार क्या करते हैं, गरम मसाला मार्केट से ले आते हैं। मार्केट से लाने की बजाय ना आप गरम मसाले को घर पर ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे रखी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसी हिसाब से ना आप अपने लिए जो है गरम मसाला घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना, तो इसकी क्वांटिटीज़ को कम कर दीजिएगा और उसके बाद गरम मसाला घर पर बना सकते हैं। तो बहुत ही छोटी सी टिप मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि गरम मसाला जब हम मार्केट वाला लेकर आते हैं ना तो उसमें कई चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और घर पर बनाने के लिए सबसे पहले जैसे चाय फल है, बड़ी इलायची वगैरह है ना, उसको अच्छे से ना उनको आप अच्छे से पहले क्रश कर लें, ताकि जब आप मिक्सी जार में इनको डालेंगे ना तब जो मिक्सी जार अच्छे से सारे मसाले को इक्वली जो है क्रश कर पाए और अच्छा सा एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर दे। तो ये देखिए गरम मसाले को हमने साइड में रख लिया है और इसको ना मिक्सी जार में हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि कब इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्सी जार में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और धीरे धीरे करके आप इसको क्रश कीजिएगा। एक बार में सारे अच्छे से फ़ाइन पाउडर नहीं तैयार होगा। अगर आप पहली बार क्रश करते हैं तो थोड़ा सा मोटा पाउडर रहता है और उसके बाद धीरे धीरे आप 1 से 2 बार करेंगे तो बहुत ही महीन पाउडर तैयार हो जाएगा और आप ये गरम मसाला ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हल्का सा मुझे ना मोटा लग रहा है, तो एक बार मैं इसको और क्रश करूँगी। क्रश करने के बाद ना आप इसको किसी एक ऐसे थाल में या फिर बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, जिससे ना ये जो मॉइस्चर होगा ना इसमें हल्की सी नमी या गर्मी होगी, जैसे कि गर्म होता है। जैसे कि हम गरम मसाला पीसते हैं और उसको बाहर निकालेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि अभी भी उसमें हल्का सा ना नमी सी है और उसको प्रॉपरली ठंडा कर लेना है। और जब नमी सूख जाए ना उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने के लिए दिक्कत नहीं होगी और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अगली टिप है हमारी, किसी भी प्लास्टिक जार को या फिर कोई भी प्लास्टिक का बर्तन है घर पे या फिर प्लास्टिक की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं ना तो उसमें ना एक जो है एक डलनेस आ जाती है। आप चाहे उसको स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लीजिए, किसी भी चीज़ से साफ़ कर लीजिए, वो डलनेस नहीं जाती, यकीन मानिए। तो इसकी डलनेस को साफ़ करने के लिए और प्लास्टिक को बिल्कुल नए जैसा बनाने के लिए आप इसमें कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं। कोलगेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थिंग है, जैसे कि बेकिंग सोडा होती है, विनेगर होता है, घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्लीनिंग पर्पसेस के लिए काम में लाई जाती हैं। उनमें मैं कहती हूँ कि कोलगेट भी एक बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग जो है हमारा काम करता है क्लीनिंग प्रोसेस में। तो हमें नॉर्मली कोई भी एक ऐसा ब्रश रख लेना है जो कि हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। हल्का सा गीला करके ना इसको चारों साइड में अच्छे से साफ़ कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद इसको अच्छे से जो है पानी से धो लेना है। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आप इसको कांच के बर्तनों में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला हैक भी हमारा क्लीनिंग से ही जुड़ा हुआ है और फिर से कोलगेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ना घर में जब हम किचन स्लैब साफ़ करते हैं तो जो भी हम वाइपर का यूज़ करते हैं ना उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया सा हैक यही वाला है कि कोलगेट से आप उसको साफ़ कर लीजिए। क्योंकि इसको अगर आप नॉर्मल स्क्रबर से भी साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं होता, मुझे पता है। और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए और अगर आपको नहीं अच्छे रिज़ल्ट मिलते तो आप कोलगेट से इसको एक बार साफ़ करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि क्विक आपको ना रिज़ल्ट मिलते हैं, आपको ज़्यादा घिसना वगैरह नहीं पड़ता है। क्योंकि कोलगेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल काम करता है। और इसको भी हमने वैसे ही साफ़ कर लेना है। मैंने अलग से जो ब्रश रखा हुआ है क्लीनिंग के लिए उसी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से जो है हम धो लेंगे। और धोने के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया से ये क्लीन हो चुका है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लीनिंग हैक्स कैसे लग रहे हैं। अगला है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़कर फेंक देते हैं ना तो आपको ये हैक तो ज़रूर काम में लाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा कई बार बदबू आती है किचन के सिंक एरिया में या फिर जहाँ पर हम जो है किचन सिंक का पाइप होता है वहाँ से ज़्यादातर कई बार स्मेल आती है, डस्टबिन एरिया के पास से भी स्मेल आती है। तो आप इसको ना थोड़ा सा गीला करके उस स्थान पर रख दीजिए और इससे जो है सारी जो स्मेल है ना अखबार अब्जॉर्ब कर लेगा।
अगला है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार घर में जब हम शक्कर वगैरह लेकर आते हैं या फिर शक्कर लेकर आते हैं या फिर नमक वगैरह लेकर आते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते उसको स्टोर करने के लिए, यानी कि उसको बचाने के लिए, तब आप ये हैक ज़रूर आजमाइएगा। टिश्यू पेपर में चावल के दाने लपेट कर ना आप उस जगह पर रख दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको स्टोर करके रख पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार क्या होता है ना कि जब भी हम कोई भी चीज़ पका रहे होते हैं, स्पेशली फ्राई पैन, वो नीचे से ना कई बार जल जाता है, या फिर गैस की वजह से, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नीचे जो पैन का जो तला होता है उस पर ब्लैकनेस आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए, यानी कि वो चीज़ आए ना दोबारा, आप एक हैक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। इसके लिए आपको ना हल्का सा जो पैन है ना उसको गीला करना है, उसके ऊपर नमक की एक लेयर बिछानी है। बहुत ज़्यादा लेयर भी नहीं बिछानी, बस इतनी लेयर बिछानी है आप हाथों से उसको फैला सकें और वो पानी के साथ ना टच करने की वजह से वो पैन की तली पर ना चिपका रहे, बस। इसके बाद आप जब भी काम करेंगे या फिर कभी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं बड़े पैन में, या फिर चाय वगैरह बनाते हैं, तो वो जो ब्लैकनेस आती है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी। आप इसको एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी जो यहाँ पर गैस है ना वो येलो लगेगी, पर ये जो नमक डाला है ना हमने, उसकी वजह से जो पैन है ना उसकी तले पर बिल्कुल भी ब्लैकनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको गर्म कर लिया। उसके बाद देखिए आप, बिल्कुल नमक सूख चुका है और बिल्कुल ब्लैकनेस नहीं आई। उम्मीद है हैक अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि हमारा घिया के जो हम छिलके हैं उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं है। घिया के छिलके को हमें डालना है पानी में, इसको उबालना है। उबालने के बाद इसको कैसे पीना है ये अभी मैं बताती हूँ। क्योंकि घिया के छिलके जो है ना बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके छिलके, अगर हम घिया खाते हैं किस चीज़ के लिए खाते हैं, क्योंकि उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होते हैं, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आप इसके छिलकों को धो कर ना इसका पानी भी पी सकते हैं, जैसे मर्जी पीना है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। और मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बस इसके जो पानी है ना इसके गुणों के बारे में पता है। तो आप इसको कभी भी पी सकते हैं, ठंडा करके पीजिए, ताकि क्योंकि समर्स है, समर्स में ठंडी चीज़ें पसंद आती है। तो ठंडा करने के बाद ना इसमें थोड़ा सा नमक या फिर आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की सभी के घर में शेज़वान सॉस तो रहती है, क्योंकि सभी को चटपटा खाने का बहुत ही मन करता है। तो आज ना एक बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर आई हूँ। क्योंकि शेज़वान सॉस आपने देखा होगा कि अगर हम अच्छे से इसको टाइट नहीं करते हैं तो एक ना कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है और कुछ कुछ ब्लैक पड़ जाता है। तो मेरे साथ 1-2 बार हुआ। तब से मैं क्या करती हूँ, इसका जो ऊपर एक टाइट लेयर होती है पॉलीथीन की, हार्ड पॉलीथीन कह सकते हैं, तो इसको ना आप सारा मत निकालिए। इससे क्या होगा ना, इसके बाद जब भी आप इसको लॉक करेंगे, इसका ढक्कन लगाएंगे, तो उसके साथ अटैच होने के कारण एयर टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी एयर अंदर बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख पाएंगे और बिल्कुल भी कोई स्मेल चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया हैक है। और सेकंड, इसी के साथ है कि आप ना ये जो जब भी हम इसमें से शेज़वान सॉस निकालते हैं, निकलने का डर भी नहीं रहता, और ज़्यादा अगर गिरती है तो वो साइडों के रैपर के साथ ही चिपक जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग सी टिप बता दी है मैंने। नेक्स्ट एक पता है क्या है, जब भी घर में अमरूद वगैरह आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे घिया के ऊपर हम जो है ऑयलिंग लगा सकते हैं। तो ये जो फ्रूट्स के ऊपर ऑयल लगाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, हो सके तो आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप इसमें ना नींबू की लेयर लगा सकते हैं। वैसे भी जो अमरूद होता है वो बहुत जल्दी ब्लैक नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, जो और बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, बनाना, ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं और उनके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है। तो अगर आप इसके ऊपर नींबू रगड़ देंगे ना तो बहुत लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्या है, बची हुई मोमबत्ती से रिलेटेड। तो इस बार मैं लेकर आई थी रीयूजेबल वाली कैंडल्स। तो आज ना मैं इसी का रीयूज़ करना बताऊंगी। तो बहुत इजीली निकल भी जाते हैं। तो इसको रीयूज़ करने के लिए आपको लेना है कोई छन्नी। तो अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं इस छन्नी के ऊपर इस कैंडल्स को रख रही हूँ, हम डायरेक्ट ही रख दें,
तो नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको आगे जाकर बताऊंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो क्लिंग रैप लगाने से आप जो बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक लगा सकते हैं, और इस कैंडल्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी कैंडल्स रख रखी हैं। जो कैंडल मैंने ज़्यादा यूज़ की हैं और थोड़ी सी मोमबत्ती यानी कि वैक्स उसमें रहती थी ना, तो वो मैं दोबारा उसको रीयूज़ कर रही हूँ। कुछ तो खाली बिल्कुल हो गई, तो उसके लिए मैं न्यू वैक्स लेकर आऊँगी और दोबारा उसमें कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने रखा हुआ है। तो ऊपर अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने लेयर लगा दी है, एक जो भी छन्नी ले सकते हैं, और यहाँ पर लेयर हमने क्लिंग रैप की लगाई है। तो इसके ऊपर मोमबत्तियों को एज इट इज़ ही रखना है, पिघल कर अपनी एक शेप में आ जाएंगे और आप इसको रीयूज़ कर पाएंगे। तो यह क्लिंग रैप का मैंने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि जब ये गर्म होकर मेल्ट होगी ना, कुछ मोमबत्तियाँ बाहर आके गिरने लग जाएंगी। अगर आप इसको डायरेक्ट ही रख देते ना, तो वो पानी के साथ संपर्क में आती है। अब डायरेक्ट अगर आप पानी में रख देते तो पानी के साथ मिलकर वैक्स अच्छे से नहीं बनती, और 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसको बॉईल कर लिया, स्टीम कर लिया, और इसके बाद ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और इसमें से जो बीच का एरिया था ना, जिसके ऊपर मोमबत्ती की लोर हम लगाते हैं, या फिर आप नॉर्मली जो घर पर आप धूप बत्ती के टाइम पर जो रुई वाली बत्ती लगाते हैं, तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही फ्रिज में रख रही हूँ। तो फ्रिज में इसको मैंने 5 मिनट के लिए रखा, और 5 मिनट के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वैक्स जमने लग गई है। तो कुछ जो है बत्ती बीच में थी, और कईयों की जो बहुत अच्छे से जो है ख़राब हो चुकी है, तो उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल दूसरी जो कैंडल आती है, या फिर उसमें से निकाल कर धागा लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें नॉर्मल जो रुई वाली बत्ती आती है वो लगा सकते हैं। बहुत ईजिली आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अभी भी थोड़ी सी ये सेट नहीं हुई है, अच्छे से सेट करने के बाद इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है, क्योंकि जब भी हम कैंडल्स दिवाली वगैरह पर फेस्टिवल पर यूज़ करते हैं ना, तो वो कैंडल्स जो है जल जाती हैं, और कुछ रह जाती हैं, कुछ टूट जाती है, तो उनका रीयूज़ कर सकते हैं। इन जो आप ये जो कवर्स है ना, इनके बीच में आप उनको पिघला कर डाल सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सा हैक है, ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। करें। सबसे पहला हैक पता है क्या है? सबसे पहला हैक है हमारा कटहल से रिलेटेड। कटहल की सब्ज़ी कई बार जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनती, तो उसके लिए एक आप स्पेशल ट्रिक आज़मा सकते हैं। पानी में नमक और हल्दी ज़रूर डालिएगा। आप चाहें तो इसमें ना खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, कटहल की सब्ज़ी में एक तो वो सॉफ्ट नहीं बनती, और सेकेंडली कटहल में आपको वो टेस्ट नहीं आते जो आप चाहते हैं कि बाकी मसालों के आए। तो इसलिए आप इसको ओपन में तो 2 से 3 मिनट लग जाते हैं पूरी हाई फ्लेम पर, और एक उसका कलर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। नहीं तो आप एक सीटी लगवा सकते हैं, खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटहल को निकाल दिया, ये जो पानी है ना, ये ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे, आप इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। तो मैंने जो फ्राई कर लिया था कटहल, और फ्राई करने के बाद अच्छे से इसका तड़का लगाया, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यमी बना है। और मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं किया है, जो कटहल का पानी था ना, वही मैंने इसमें यूज़ किया है। और कटहल की सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी, और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी ना, तो कोई भी इसको खा पाएगा। कई बार बच्चे नखरे करते हैं कि उनसे जो है कटहल खाया नहीं जाता, तो ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड हैक पता है क्या है? मेथी का हैक है। लास्ट टाइम मैंने आपको पुदीना बताया था ना, पुदीना तो अच्छे से ग्रो हो चुका है, हमने पहले भी किया था, लगाकर भी दिखाया, उसमें भी न्यू न्यू पत्ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेथी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। मेथी तोड़ने के बाद ना, मेथी की जड़ें जो होती हैं आप उनका यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमने 1-2 पीस नहीं लगाने, अच्छे से अच्छे अमाउंट में जो है मेथी को लेना है। और अब यहाँ पर गीली मिट्टी थोड़ी सी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मेथी को लगा देंगे। इसका जो भी आउटपुट निकलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ इसको लगा रही है, आइडिया उन्हीं का था, तो उन्होंने कहा कि मैं लगा कर देखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। अगर ये आइडिया बढ़िया लगा और इसका जो आउटपुट अच्छा आया, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इससे नेक्स्ट। अगर नहीं भी आया तब भी मैं इसकी जो है 10-15 दिन बाद वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि मेथी लगी है या नहीं लगी। बस इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि पूरा भर जाए, क्योंकि जड़ें अभी जो है नई नई लगी हैं। और उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये जो साथ का पौधा है, टमाटर वगैरह, ये भी हमने ऐसे ही लगाया था। तो ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा गार्डनिंग के छोटे छोटे हैक्स।
अगला है हमारा पीनट जो है हैक। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब भी हम मार्केट से पीनट वगैरह लेकर आते हैं ना, स्पेशली कच्ची पीनट, मैं जो है उपमा में या फिर जो पोहे वगैरह में ना पीनट डालना खूब पसंद करती हूँ। पीनट बहुत ज़्यादा पसंद में आते हैं। तो पर क्या होता है ना कि जो पीनट मार्केट वाले आते हैं उनमें मिट्टी सी लगी रहती है। तो इस पीनट में भी ऑलरेडी मिट्टी थी और हाथों में भी बहुत अच्छे से मिट्टी है। तो अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, ताकि पोहा झटपट बन जाए, आपको बार बार इसको रोस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए साइड में इसकी कितनी ज़्यादा मिट्टी सी लग रही है। और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 2 3 पानी वॉश आउट। बहुत अच्छे से वॉश करना है, और हल्का सा स्क्रब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। कई बार पैकेट्स में मिट्टी नहीं आती, जो कई बार प्रोसेसिंग फूड्स होते हैं तो, पर कई बार पैकेट्स में मिट्टी आती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा पानी हो गया है। 3 पानी धोने के बाद अगला हैक है पीनट को रोस्ट करने का। और ये पीनट रोस्ट करके आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसका पेस्ट बनाकर कुछ भी बना सकते हैं। मैं स्पेशली इसको पोहे के लिए भून कर रख लेती हूँ हल्के से जो है देसी घी में। अभी तो आपको ये पूरे अच्छे से मॉइस्चर वाले लग रहे हैं, पानी वाले लग रहे हैं। धीरे धीरे ये अपना बिल्कुल मॉइस्चर छोड़ देंगे और अमेजिंगली आपको अच्छे से ये यूज़ करने आ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको करेंगे ना तो ये जलने लग जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना, बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक इससे जो भाप है ना वो ना ख़त्म हो जाए, और सेकंड इसका जो पानी है वो ना ख़त्म हो जाए। आप इसको 2 से 3 मिनट ज़रूर लगेंगे इस प्रोसेस में, बट आपके लिए जो नेक्स्ट आने वाले दिन होंगे उनके जो है टाइम पीरियड आपके लिए बच जाएगा। तो जब भी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं ना तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे भूनते रहेंगे, और अच्छे से ये भून चुके हैं, और हल्का सा इसके ऊपर ना आपने देखा है देसी घी का एक कलर सा भी आ चुका है। अब आप इसको क्या करेंगे, जो है किसी भी डिब्बे में स्टोर करके रखेंगे। ठंडा होने के बाद अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना तो मॉइस्चर फिर से आ जाएगा, नहीं तो इसको हवा में आप खुले में रख दीजिए, और उसके बाद आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको किसी भी डिब्बे में डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और जो देसी घी का ऊपर था ना एक लेयर सी, वो भी सूख चुकी है। तो आप इस जो है को ट्राई आउट कर सकते हैं। अगला हैक है हमारा मूंग दाल से रिलेटेड। कई बार क्या होता है ना, हमें मूंग दाल का जो है नाश्ता करना है, चीला वगैरह बनता है मूंग दाल का। तो जैसे रात में मैं चीला बनाती हूँ तो कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम पहले ही याद आता है कि मूंग दाल तो भिगोनी थी। तो आप क्या करेंगे, इसमें गरम गरम पानी ऐड कर देंगे। गरम गरम पानी धोने के बाद अच्छे से धो लीजिएगा 1 2 पानी। उसके बाद मैंने इसको जस्ट अभी इसको 10 मिनट ही हुए हैं, हल्की से फूलनी शुरू हो चुकी है। आधे घंटे में या आधे या पौने घंटे में प्रॉपरली फूल कर तैयार हो जाएगी। तो जो पानी है ना बिल्कुल गरम गरम लीजिएगा। तो ये होगा ना, जो चीज़ हमें 3 से 4 घंटे में मिलेगी, आपको 1 घंटे के अराउंड जो है मूंग दाल बहुत अच्छे से फूली फूली मिल जाएगी। फिर आप इसका चाहे चीला बनाइए, या आप इसको जो है इडली बनाइए, इसकी सूजी डालकर कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको ना आफ्टर दिखाती हूँ, एक घंटे के बाद जो हमारा मूंग दाल थी वो थोड़ी फूल चुकी है। 1 2 घंटे हो चुके थे, मैं कुछ और बना लिया था उस वजह से। तो इसको थोड़े से स्प्राउट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हल्के से स्प्राउट्स आने शुरू हो गए हैं, वरना 1 घंटे में तो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। अगला हैक ना हमारा रोटी बनाने से रिलेटेड है। जो किचन में ना लेडीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि नहीं, रोटी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि अभी टाइमिंग हो चुकी है डिनर की या फिर लंच की, तब आप 3 से 4 रोटी एक बार में बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 रोटी बनाकर दिखाऊँगी आपको, और उसके बाद जो तवा है आप उसको गर्म कर सकते हैं। और फिर आपको ये नहीं रहेगा कि हमें एक रोटी तवे वाली बनानी है। बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये ट्रिक है कि आप 2 से 3 रोटी पहले ही बनाकर रख लीजिए, और वो 3 रोटी को अच्छे से सेक जो है लगवा सकते हैं और रोटी बना सकते हैं तवे पर। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाली रोटी भी जो है बेल कर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाली रोटी भी बना ली है। तो ऐसे ही ना आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। और मम्मीज़ को तो हमारे बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर मैं 2 बना कर रख लूँगी, और उसके बाद इसको हम अच्छे से जो है गरम तवे पर रख देंगे। कई बार क्या होता है ना, ठंडे तवे पर जो रोटी होती है ना फर्स्ट वाली, वो फूलती नहीं है, थोड़ी सी हार्ड रह जाती है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो तवा है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए पहले, उसके बाद आप उसमें रोटी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम रोटी बना
लेते हैं पहले, और तवा जो है गर्म करना भूल जाते हैं, गैस ऑन करना भूल जाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब आती है अगली टिप हमारी बंद गोभी से रिलेटेड। बंद गोभी में ना कहा जाता है कई बार इसमें कीड़ा होता है, दिखता नहीं है। वैसे तो मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ा था, सुना था, आई मीन वीडियो थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें ऐसी चीज़ होती है। बट अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से आप पहले बनाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने उस इंटरव्यू में देखा था। सबसे पहले तो इसकी 2 ट्रिक्स में से एक ट्रिक है कि आप इसको थोड़ा-सा गर्म कर लें। बट ये जो ट्रिक मुझे इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, अगली वाली ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। बस आपको ना थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, और पर बाद की मेहनत आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो कट वग़ैरह करना होता है, तो क्योंकि हल्का-सा बॉयल करेंगे ना, और बॉयलिंग के टाइम में ना इसमें हल्दी ज़रूर ऐड करेंगे। कोई भी सब्जियों मेरे हिसाब से हल्दी ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि कीड़े वगैरह ना कई बार जो है दिखते नहीं हैं, बंद गोभी में तो स्पेशली नहीं दिखते। जो वाइट वाली आती है फूल गोभी, उसमें दिख जाते हैं। इसके पत्तों को अलग करके आपको एक जो है कढ़ाई में इसको डाल लेना है, और फिर इसमें हल्का सा नमक, सेंधा नमक हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और उसके बाद इसमें ना हल्दी ज़रूर ऐड कर देनी है। हल्दी के ना एंटीबायोटिक की तरह ही काम करती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छे से सारे पत्तों को निकाल दीजिए, काम थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है। आप ग्लास का भी हेल्प ले सकते हैं, एक हैक मैंने बताया था ना, ग्लास से सारे जो बंद गोभी है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। पर अब अगला प्रोसेस है इसमें हल्दी वगैरह डालने का। हल्दी डालकर इसको 1 बॉयल ज़रूर दें, 1 से 2 बॉयल दे सकते हैं, और भी ज़्यादा बढ़िया। इससे जो इसके जो कीड़े होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो ये डॉक्टर ने जो बताया था, मैंने ऐसे ही प्रोसेस में लिया है, और उसके बाद आप बंद गोभी का जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। वैसे तो बंद गोभी अब मैं बहुत कम यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा लंबा सा हो जाता है। बट अगर पहले प्रोसेस लंबा हो जाता है, बाद में ना ये बंद गोभी बनती बहुत जल्दी है, उसके बाद कटिंग वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं आती, नहीं तो कट करने में ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो बंद गोभी को निकाल लेंगे पानी में से, और वो पानी आपको गेर देना है, क्योंकि वो पानी जो है उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, और एक साफ़ पानी में आपको इसको डाल लेना है। अगर आप इसको अगले दिन के लिए रखना चाहते हैं ना, तो ठंडे पानी में डालिएगा। जैसे कि अभी मुझे रात के टाइम में मैं ये शूट कर रही हूँ, मुझे अगले दिन इसका बनाना है, जो भी सब्ज़ी वगैरह एक रैप सा बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ठंडे पानी में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ठंडे पानी से ट्रांसफ़र करने पर ना ये जो है अपनी हीटिंग कैपेसिटी छोड़ देगी, और जितनी अभी है ना एज़ इट इज़ ही रहेगी, बहुत ज़्यादा बॉयल्ड या फिर जो है मुरझाई सी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये भी एक छोटा सा टिप है, आप इसको ज़रूर अपना सकते हैं, और घर में छोटी छोटी हैक करके आप लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। अगला हैक भी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कई बार क्या होता है ना, जब भी मुझे चाय वगैरह बनानी होती है, और जब मैं मामजस्ते में, ये स्पेशली छोटे वाले में करती हूँ ना, तो इसमें से चीज़ें बाहर आ जाती हैं। लौंग तो अभी छोटा है, कई बार मुझे इलायची, बड़ी इलायची कूटनी होती है, तो वो ना सारी चीज़ें उछल कर बाहर आ जाती हैं। तो मैं एक छोटा सा हैक ट्राई कर लेती हूँ बीच बीच में, और ये हैक है क्लिंग रैप से रिलेटेड। वैसे तो क्लिंग रैप मैं ना छोटा सा काट कर साइड में ना अपनी नमकदानी में ज़रूर रखती हूँ, और जब ये करना होता है फिर फटाफट से इसके ऊपर जो है क्लिंग रैप लपेट देती हूँ, और अब मैं इसको जो है बाम-जस्ते पर लगाती हूँ, तो बिल्कुल भी बाहर की साइड नहीं आता। तो वैसे आज के तो सबसे पहले हमारे घर में ना कोक की बोतल हम लेकर आए थे गेस्ट के लिए, पर हमने इसकी एक्सपायरी डेट चेक नहीं की, तो मम्मी तो इसको फेंकने वाली थी, तो मैंने कहा कि इसको फेंको मत, क्योंकि इससे साफ़ होगी हमारी घर की चीज़ें। आपको पता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आपके घर की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उनको चमका देगा, स्पेशली जो आपकी किचन में चीज़ें मिलती हैं उसको। तो यहाँ पर पहले तो मैंने थोड़ा सा लिया जो है कोका कोला एक बड़े से बर्तन में, और इसमें आपको विम लिक्विड डाल देना है। विम लिक्विड नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच सर्फ का भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसको और अच्छे से चमकाने के लिए मैंने इसमें ये विम लिक्विड डाल दिया है। बस अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि पूरी बोतल ही एक्सपायर हो चुकी है।
इसको हम घर पर रख के क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं विम लिक्विड को घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा और ऊपर से डाला तो झाग अपने आप ही बननी शुरू हो गई। इसमें आपको ना थोड़ा सा निकाल लेंगे हम पोर्शन, हल्का सा मैंने निकाल लिया है क्योंकि मुझे करना है गैस की सफाई। आप देखेंगे गैस कैसे चमक उठेगा, बिल्कुल रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा तेज होता है। और इसमें आप घर के जो चम्मच वगैरह होते हैं ना, जिनकी जो है एक शाइन खो चुकी है, कोई भी बर्तन, प्लेट्स हैं, चम्मच है, आपके घर में चाकू वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा कई बार पुराने हो चुके होते हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, तो अभी तो इसमें मैंने यही चीज़ें डाली हैं अभी शूट के दौरान, बाद में मैं और चीज़ों के ऊपर भी इसको ट्राई कर दूंगी, मतलब कि जो प्लेट्स वगैरह है ना उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। अभी दिखाने के लिए इसमें जो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही थी कि जिनकी शाइन अच्छे से गुम हो चुकी है, अब वो चीज़ें इसमें डालकर ना सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़िए। अभी मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है, अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस छोड़ दिया है, अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस की हालत देख सकते हैं, इसको रगड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कालिक वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रबर से आप यूज़ करते हैं, साफ़ करते हैं गैस को, बस वही स्क्रबर लेना है। और अब आपको क्या करना है, जो है अच्छे से इसको फैला देना है, चारों साइड आप इसको फैला देंगे। बस इसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिना रगड़े, बिना किसी झंझट के। आपका जो गैस है ना उसके सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो अभी हम गैस के स्टैंड भी इससे साफ़ करेंगे। आप चाहें तो गैस के बर्नर भी जो है उस पतीले में डाल सकते हैं जिसमें हमने कोका कोला डाला है, और अच्छे से इसको चारों तरफ फैलाना है। चारों तरफ फैला देंगे ना, फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। और क्योंकि किसी भी चीज़ को काम करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो 5 से 7 मिनट के लिए अगर नहीं छोड़ेंगे तो उतने इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। बस आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए। अब चलते हैं बर्तन की तरफ क्योंकि 5 मिनट उनको भी हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर मैं जो चम्मच वगैरह है ना उनको निकालना शुरू कर देती हूँ। तो ये देखिए अभी जो सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से चमक जाएंगी, एक अलग सी शाइन उनमें आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है जिनके बीच में कोई चीज़ फंसी हुई है, वो भी, जैसे कि ये येलो कलर का हमारे जो चाकू है ना, इसके बीच में जो एक ये ब्लैक पार्ट था ना, ये निकालने से भी नहीं निकलता था, तो ये अब इजीली रिमूव हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है घर में कोई भी ऐसी वेस्ट वाली चीज़ है ना, आपको क्लीनिंग के लिए ज़रूर यूज़ कर लेनी चाहिए, चाहे स्प्राइट हो चाहे कोक हो, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा जो है तेज केमिकल होते हैं जो कि सफाई में भी यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें निकालने के बाद इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। और अब बारी आती है साफ़ करने के बाद, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़्यादा चमक उठे हैं। ये अभी तो थोड़ी सी चीज़ें डाली हैं, बाकी मैं ना इसमें अब ऐड कर दूँगी स्टैंड्स को। तो अभी पानी बचा हुआ है तो गैस स्टोव के स्टैंड्स को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसका बहुत ही आपको ना अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अभी एक एक करके ही डालना पड़ेगा है ना इसमें। तो ऊपर नीचे आप ज़रूर कीजिएगा, जैसे 2-3 मिनट नीचे वाले को हो जाएंगे तो स्टैंड को तब्दील कर दीजिएगा, ऊपर से नीचे ले आइएगा इसको। तो अभी हम चलते हैं फिर से गैस के ऊपर। तो यहाँ पर कोई भी स्टील स्क्रबर आप ले लीजिएगा, हल्का सा इसको स्क्रब कीजिएगा, तो ये सारे जो कालिक है ना वो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल साइड से सारी कालिक निकल जाएगी। बस अब आप इसको क्या करेंगे, एक जो है साफ़ कपड़े से साफ़ कर देंगे। तो जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, हल्का सा वहाँ पर स्क्रबिंग कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साफ़ कपड़े से अब हम साफ़ कर लेते हैं। बस अच्छे से आप साफ़ कर सकते हैं, फिर आप बिफ़ोर एंड आफ्टर का रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। बिना किसी झंझट के आप बेकार सी कोका कोला को जो फेंकने जा रहे थे ना, बिल्कुल उसको चमका देंगे। अभी हम आते हैं ना बर्नर की तरफ। मैंने 1-2 बार पलट दिया था बीच में सफाई करते टाइम। तो जो सबसे नीचे वाला है ना, अभी मैं ना उसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल जो कालिक है ना वो हाथों पर लगने लग गई है, क्योंकि कोका कोला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नॉर्मली जब आप इसको धोने जाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इसको जो है स्टील स्क्रबर से मांजना पड़ेगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के जो स्टील स्क्रबर है उसको ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे कि ये नीचे है, अब जो सबसे लास्ट वाला था मैंने उसको डाल दिया है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे कर देंगे। कोका कोला और जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास बची हुई है। तो बस अब आप इसको 5 मिनट के लिए फिर से छोड़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो बहुत ही अमेजिंगली आपको ना रिज़ल्ट मिलेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं सबसे नीचे वाले को फिर से दिखाती हूँ।
बिना कुछ किए जो काली है ना वो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आप कोका कोला में जो आपके बर्नर है ना आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ना, जो भी अगर आपको इसको ना 2 से 3 घंटे छोड़ेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा अमेजिंगली आपको रिज़ल्ट देने वाला है। मैंने तो अभी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा था, तो धोने के बाद आप देख सकते हैं ये भी चमक उठे हैं। जितना टाइम ज़्यादा देंगे आप इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे डुबा रहने देंगे, उतने ज़्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। बिना किसी खुरचन के आप जो अपनी किचन की चीज़ों को अमेजिंगली रिजल्ट दे सकते हैं, अमेजिंगली रख सकते हैं। तो छोटा सा हैक था, उम्मीद है पसंद आया होगा ये वाला हैक आपको। अब बारी आती है हमारे जो है अमेजिंगली एक एलोवेरा टिप की। तो आप इसको अपने फेस पर, अपने हेयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एलोवेरा के जो अगर आपके घर में लीव्स लगी हुई हैं ना तो इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। मेरा फेवरेट है एलोवेरा जेल। मार्केट वाला भी, ये वाला भी, अगर मुझे ये मिलता है तो फिर मैं मार्केट वाला भूल जाती हूँ। आपको इसको बीच में से कट करके ना फिर आपको एक फोक की हेल्प से इसको खुरच लेना है। सारी की सारी एलोवेरा जेल निकल आएगी। आपके साथ ना मैं घर पर कैसे एलोवेरा जेल बनाती हूँ उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब कि जो मार्केट जैसी एलोवेरा जेल आती है ना, एक क्रीमी टेक्सचर होता है, क्योंकि जब हम इसको मिक्सी जार में पीसेंगे तो आपको ये बिल्कुल एक लिक्विडी टेक्सचर में मिलेगी। बट मार्केट वाली आपने देखा होगा एक जेल फॉर्म करती है। तो उस वजह से मैं आपके साथ वो वाला हैक भी शेयर करूँगी। बट अभी मैं बना रही हूँ अपने हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग सा हेयर मास्क। जब आप फोक से करते हैं ना ये अपनी जेल निकालते हैं तो एक एक जेल निकल आती है। चाकू की हेल्प से ना ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने सारी जेल को ऐसे निकाल लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, ये सारी जेल को डाल देंगे आप मिक्सी जार में। हमारी जो दूसरी मिक्सी जार है ना उसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, तो वो एक फेस पर लगाना है ना, तो उस वजह से मैंने जो है एक बड़ा जार, जो जूस वाला बड़ा जार है ना, उसमें डालना प्रेफरेबल समझा। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे दही। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। दही घर की बनी हुई दही है, तो 2 बड़े चम्मच ज़रूर डालेंगे क्योंकि अपने फेस और हेयर दोनों पर लगाने वाले हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो 2 से 3 यहाँ पर मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स डाले हैं, क्योंकि जो है जो विटामिन ई है वो डायरेक्टली आपके फेस पर नहीं लगता। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जोजोबा का ऑयल। ये जोजोबा का ऑयल मैंने ऑनलाइन मंगाया है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑयल को जो है रहने दे सकते हैं। इसकी जगह पर आप आलमंड ऑयल, ये वाला ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्सी जार में स्क्रब कर लेंगे और स्क्रब करने के बाद आपको जो है इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। 2 चम्मच निकालने हैं सिर्फ, क्योंकि फेस पर तो कम ही लगेगा और आपके हेयर पर ज़्यादा लगेगा। तो जो फेस वाला है उस पर बेसन का घोल बनाइए और अपने फेस पर लगा लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सी ये रेमेडी बता दी है। अब बारी आती है, हमारे घर में ना ऐसे कड़े पड़े होते हैं। तो ये है मेरे सासू माँ का कड़ा। वो है तो बहुत महंगा, बट कई बार क्या है ना कि 1-2 बार डाला उनके हाथ पर खरोच आ गई, उस वजह से वो डालते नहीं हैं। तो ये देखिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुला है, पर फिर भी ये मेरे हाथों पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सा दे रहा है। तो उनके हाथ कट गया था एक बार, तो उसके बाद लगाया नहीं। तो इसके लिए आप 2 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हाथों पर एलोवेरा जेल लगा लेनी है। एलोवेरा जेल लगाने के बाद भी वो एक जो है आपको चीज़ करनी है, वो है इस कड़े को एक स्मूथनेस देने के लिए, वो आपके घर में ही है, वो है कैंडल। जब आप कैंडल देंगे ना, कैंडल लगाएंगे, कैंडल खुरच देंगे, कोई मोम वगैरह, तो आपको जो एक लेयर सी बन जाएगी, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी ये चुभेगा नहीं। तो कोई भी घर में पड़ी हो पुरानी सी कैंडल, हमारे घर में पुरानी सी पड़ी थी, तो मैंने इसी को जो है इसमें लगाना शुरू कर दिया। आपको दिखेगा कि मोम की एक लेयर बन चुकी है। आपको चारों साइड पर ये लेयर लगानी है और चारों साइड पर आप मोम जो है इसके लगा देंगे। और ये जो एक लेयर बनेगी, उसके बाद आपके कपड़ों पे भी नहीं फंसेगा और आपके हाथों पर भी नहीं। छोटा सा हैक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के सारे हैक्स में से कौन सा हैक आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।